अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सेहत तबीयत अच्छी है? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम उसामा है और मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ आज एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इससे पहले जो वीडियो अच्छा अब मैं एक पहली वीडियो मैंने अपलोड की है, लेक्चर 3 हमने पहले देख लिया है सिंस कि मेरा आज क्विज था और मुझे ये था कि उतना पढ़ाई करें, उतना काम करें जितना जो है वो चीज़ रिक्वायर्ड भी है। तो अभी हम लेक्चर 3 के बाद लेक्चर 2 देखते हैं आज थोड़ा-सा हमने जो है वो अपोज़िट डायरेक्शन में किया ताकि जो लेटेस्ट नॉलेज है वो पहले एक्वायर हो जाए, ताकि टीचर अगर वैसी चीज़ दे देते हैं जो फिर मेरी आँखों से ही नहीं गुज़री तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड लेक्चर। एलएमएस नस्ट, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ना है एडवांस्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके हम चले जाते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। सिंस कि अब अच्छा, ये हम आ गए लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एडीएसपी लेक्चर 2 एलटीआई सिस्टम कन्वोल्यूशन डिफरेंस इक्वेशन। Classification of discrete time systems, memory-less systems. If the output of the system at an instant n only depends on the input sample at that time and not on past or future samples, then the system is called memory-less or static. Example: y of n is equal to axn plus bx2n. ठीक है, yn is equal to axn plus bx2n. ठीक है. Otherwise, the system is said to be dynamic or to have memory. Example: yn is equal to xn minus 4 xn minus 2. ठीक है. तो ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं बेसिकली माइनस वाली -2 जिस तरह लिखा हुआ है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कि प्रीवियस वैल्यूज़ है, तो प्रीवियस का मतलब हुआ कि पास्ट याद है इसको, ये पास्ट को कंसीडर कर रहा है, दैट मीन्स कि मेमोरी होगी, पता होगा फिर उसको फिर। तो ऊपर वाले में देखें नहीं था वो नेगेटिव टर्म, तो हमने कह दिया मेमोरी नहीं है उसमें। ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन। ठीक है, और ये सिस्टम क्यों कह रहा है? बेसिकली इनपुट का कोई सिस्टम, इनपुट किसी सिस्टम में से पास हो रही है तो आउटपुट आ रही है। ठीक है, कोई ना कोई सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर बेसिकली, तो इसलिए वो कह रहा है कि मेमोरी लेस सिस्टम है, पास वैल्यूज नहीं। एनीवे चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी विद टाइम आपको। थैंक यू। आगे चलें। Causal versus non-causal system. In a causal system, the output at any time n only depend on the present and past inputs. An example of a causal system: yn is equal to f xn xn minus 1 xn minus 2. Yn is equal to xn minus xn minus 1 forward difference. All other systems are non-causal. All subset of non-causal system where the system output at any time and only depend on future inputs is called anti-causal. Yn is equal to fxn plus 1 xn plus 2. Yn is equal to xn plus 1 minus xn backward difference equation. ठीक ठीक। फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन में इन्होंने क्या किया कि एक देखें हम मतलब करंट वैल्यू के साथ प्रीवियस वैल्यू आई, तो हमने कह दिया कि वो उन्होंने कह दिया जी कॉजल सिस्टम है, प्रीवियस वैल्यूज आ रही है करंट के साथ। ठीक है, और नीचे वाले को उसने कह दिया जी एंटी कॉजल। ठीक है, in a call system the output at any time and only depend on the present and past inputs. An example of a call system जो है वो उन्होंने दे दी। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, और नीचे कह रहा है all other systems are non causal. ठीक है, a subset of non causal system where the system output at any time and only depend on the future inputs is called an anti causal. ठीक है, जिसके अंदर करंट ना हो, सिर्फ फ्यूचर हो, तो उसको हम एंटी causal कह देते होते हैं। अदरवाइज वो मतलब करंट प्लस फ्यूचर वैल्यूज जो हैं या फॉरवर्ड वैल्यूज, उनको हम कहेंगे जो है हाँ, जो आगे की वैल्यूज हैं करंट प्लस जो है उसको हम कह देंगे नॉन कॉजल। ठीक है, तो उसी में अगर वो चीज़ आ जाती है, मतलब है कि सिर्फ फ्यूचर वाली या फॉरवर्ड, ठीक है, सिर्फ आगे की वैल्यूज हैं, तो उसको हम कह देंगे एंटी कॉजल। ठीक है, चलो वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू चलता रहेगा। ठीक है, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ये जो कि नॉन कॉजल स्टेटमेंट है, इसको ये कह रहा है कि बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन है ये। ठीक है, कि आगे अगली वैल्यू जो है वो पिछली वाली को माइनस कर रही है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो करंट वैल्यू को माइनस कर रही है, तो बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन आ गई। और पिछले में क्या हो रहा था, एक करंट जो है वो उससे पिछले को कर रही थी। ठीक है, लेकिन जो थी भी मतलब पास्ट में थी, तो उसको हमने कह दिया जी
फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन। तो मतलब ये है कि कॉल सिस्टम की जो इक्वेशन बनेगी बेसिकली वो जो है ना फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन होगी, और इसी तरीके से जो नॉन कॉल सिस्टम की बनेगी उसको हम कह देंगे बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा, खैर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी न्यूमेरिकल्स वगैरह के। थैंक यू, लेट्स मूव। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल सिस्टम। Unstable systems exhibit erratic and extreme behavior. Bibo stable systems are those producing. Bibo का मतलब है कि bounded input and bounded output. Stable system are those producing a bounded output for every bounded input. ठीक है, तो magnitude of x is less than equal to mx is less than infinity, और ये बन जाएगा magnitude of yn। ये अच्छा, my जो है वो magnitude of is greater than magnitude of y और infinity तक। ठीक है, y से infinity तक है in terms of magnitude, और एम एक्स जो है वो एक्स एन से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अनस्टेबल है ना फिर, हाँ अनस्टेबल सिस्टम। अच्छा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं वाई एन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एन माइनस वन प्लस एक्स एन, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स एन इज इक्वल टू सी डेल्टा एन बाउंडेड सिग्नल। ठीक है, सोल्यूशन, अच्छा फिर वाई एन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एन माइनस वन प्लस एक्स एन, स्टेबल और अनस्टेबल, ये हमने चेक करना है कि ये स्टेबल है सिस्टम या अनस्टेबल है। एग्जाम्पल एक्स एन इज इक्वल टू सी डेल्टा एन, सी कैन बी एनीथिंग शायद, हाँ, या बाउंडेड सिग्नल। ठीक है, बाउंडेड सिग्नल है ये, हाँ देखिए सिग्नल जो है वो बाउंडेड है। अब हमने चेक करना है कि इस सिग्नल के लिए बेसिकली सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल तभी होगा जब उसकी कोई बाउंडेड आउटपुट आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली। देखते हैं अभी क्या बताता है। वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी, वाई ऑफ वन पुट करता जा रहा है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी, डेल्टा एन उसने पुट किया ना, तो वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू एन जीरो पुट किया, वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस वन हुआ तो माइनस वन हो गया। अच्छा अभी देख लेते हैं, ठीक है, वाई ऑफ वन जीरो इज इक्वल टू सी, वाई वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वाई टू इज इक्वल टू सी फोर, तो वाई एन जिसको ये पता लगेगा सी की पावर टू टाइम्स एन। ठीक है, तो ये सूरत हाल चल रही है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ टू जो है बेसिकली पावर्स जो है वो उस तरह से चल रही हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो वन से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है अनस्टेबल। हाँ कह रहा है क्योंकि ये वाली बात है तो इसलिए फिर ये अनस्टेबल हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि जो टाइम है वो तो आगे चलता जाएगा ना, फिर टाइम है सिस्टम के अंदर। हाँ तो ये बेसिकली, अच्छा सी जो है वो वन से इन्फिनिटी, शायद ये जीरो से वन के दरमियान होता तो शायद फिर बाद मेरा ख्याल है फर्क हो जाती है कि वो डेसिमल्स हो, तो फिर वो डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है बेसिकली, तो फिर वो कन्वर्ज कर जाता है। लेकिन क्योंकि कह रहा है सी जो है वन से इन्फिनिटी तक है, तो उसके लिए अनस्टेबल एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद अगर सी जो है वो जीरो से वन तक हो तो फिर हम इसको स्टेबल कह देंगे। अभी चीजें देखते हैं ऐसा ऐसा। अच्छा, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल सिस्टम्स। Unstable systems exhibit erratic and extreme behavior. Bibo stable systems are those producing a bounded output for every bounded input. ठीक है, x of n, अच्छा x of n जो है वो एम एक्स जो है वो एक्स ऑफ एन से लेके इन्फिनिटी तक है द मैग्नीट्यूड। वाई एन जो है, एम वाई जो है वो वाई ऑफ एन से लेके, एम एक्स जो है वो एक्स ऑफ एन से लेके इन्फिनिटी तक है, एम वाई जो है वो वाई ऑफ एन से लेके वाई एन से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, एम एक्स जो है वो एक्स एन से लेके इन्फिनिटी तक है। वाई एन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एन माइनस वन प्लस एक्स एन, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, एक्स उसने बता दिया जी ये सी डेल्टा एन। ठीक है, और सी डेल्टा एन, हम्म, डेल्टा एन, अच्छा डेल्टा जीरो पे ही वन होता है, डेल्टा वन तो जीरो ही होता है। चलो किसी तरह से हो गया ये। अच्छा नहीं नहीं चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक ये वाई स्क्वायर किधर गया इसका यार, ये स्क्वायर एन माइनस वन था ना, तो जीरो में ये वाई ऑफ माइनस वन हो गया बेसिकली। वाई ऑफ माइनस वन मेरा ख्याल है ये ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसने कहा जी हम कोई सिस्टम इस तरह का शायद बनाया हुआ, मतलब अगर नॉन कॉल सिस्टम देख रहे होंगे एक तरह से, और इक्वेशन भी हमारी जो है वो नॉन कॉल सिस्टम का मतलब है कि बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन है बेसिकली हमारी। ठीक है,
बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन, बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन नहीं है बेसिकली, इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस भी कह सकते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये तो एक वो है, एक्स एन एक्स की तो एक ही करंट ही वैल्यू आ रही है बेसिकली, तो एंटी कॉजल तो हो नहीं सकता, नॉन कॉजल भी हो सकता है, कॉजल भी हो सकता है। ये पीछे से थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स, अच्छा ऑल अदर जो है वो नॉन कॉजल होते हैं, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इस बात का ये मतलब है कि उस हिसाब से देखें तो हम एक्सचेंज जो है वो प्रेजेंट और पास्ट पे तो नहीं कर रही, दैट मीन्स कि ये नॉन कॉजल तो नहीं है, सॉरी कॉजल तो नहीं है ये, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट पे नहीं कर रही तो कॉजल नहीं है, और बेसिकली बाकी सारे नॉन कॉजल हैं, तो सिस्टम जो है ये नॉन कॉजल है, ठीक है। नॉन कॉजल होने का मतलब है कि ये करंट और फ्यूचर वैल्यूज पे ही डिपेंड कर सकता है, ठीक है, इसमें पास्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्योंकि इसके अंदर पास्ट वैल्यू आई है तो उसको हम वैसे पूरी टर्म को हम डील ही नहीं कर रहे बेसिकली, ठीक है। हाँ, वो ऑल टाइम आपका जो है वो साइड पे कर दें उसको आप। उसके बाद अगर आप कहते हैं y ऑफ 0 पे x ऑफ 0 आ जाएगा, x ऑफ 0 बेसिकली क्या c डेल्टा 0 हो जाएगा तो c आ जाएगा। y ऑफ 1 पे क्या होगा कि आ जाएगा x ऑफ 1 आ जाएगा, x ऑफ 1 क्या है, c डेल्टा 1 है बेसिकली। c डेल्टा 1 जो है बेसिकली c, इसको इसने c स्क्वायर लिख दिया है। अच्छा सी स्क्वायर कैसे लिख सकता है इसको, इसका मतलब है कि एक्स एन को डील नहीं कर रहा, पहली दफा तो वो कर लिया इसने। वाई वन जब आया, हाँ जब वाई वन आया तो ये वाई जीरो हो गया ना, माइनस वन पे तो नहीं गया, ठीक है। वाई ऑफ जीरो, तो वाई ऑफ जीरो जो है वो सी था, अच्छा अच्छा, इस तरह से देख रहा है ये इसको। तो वाई ऑफ जीरो जो है वो वाई वन की टाइम क्या हुआ कि वाई ऑफ जीरो जो है वो तो हम निकाल चुके थे सी, तो वो सी आ गया, और प्लस सी डेल्टा वन, तो वो तो जीरो हो गया ना, ठीक है। और क्योंकि वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा उसके आगे हमने कहा जी वाई टू सी फोर, अच्छा वाई टू कैसे कंप्यूट हुआ है अभी, वाई वन निकाल लिया हमने, वाई टू की बारी हमने कहा जी टू, तो टू माइनस वन बेसिकली वाई वन जो कि पिछला निकल चुका है, ऑल राइट, ठीक है। तो जो के पीछे निकल चुका था तो हमने कह दिया कि वाई टू, हाँ वाई टू निकल चुका था ना, तो हमने वाई टू जब हुआ तो वाई वन स्क्वायर हो गया, तो वाई वन का स्क्वायर लिया तो सी स्क्वायर पावर टू, तो वो बेसिकली पावर जो है वो, हाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई ना भी करें तो टू का स्क्वायर जो है वो बेसिकली टू इंटू टू होता है, तो वो बेसिकली जो है ना, हाँ इसको टू टाइम्स एन कह लें या टू की पावर एन कह लें। हम्म, हाँ ठीक है, तो बेसिकली सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो टू की पावर टू था उसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो सी फोर इस तरह बन गया कि इसकी सी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया बेसिकली, ठीक है। तो टू का स्क्वायर, हाँ टू टाइम्स एन या टू की पावर एन, आई थिंक इट्स सेम, टू क्रॉस वन, टू की पावर वन, फोर के साथ करके देखते हैं, टू फोर ज़ा एट एंड टू की पावर फोर इज एक्चुअली, देयर इज अ डिफरेंस, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, हाँ लेकिन टू की पावर फोर जो है वो बेसिकली वो फिर 16 बन जाएगा, क्योंकि टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, हाँ नहीं नहीं देयर इज अ डिफरेंस ब्रो, एंड विच इज एक्चुअली एविडेंट, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चीज़ बस देख रहा था क्योंकि मेरा असल में गैप भी काफ़ी अरसे बाद में आ रहा हूँ पढ़ाई वाला सिस्टम में, मैं साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन भी कर रहा हूँ अपनी, ऑल राइट, दिस इज द स्टेट ऑफ यस, सी टू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टू की पावर जो है वो एन हो जाती है, ऑल राइट। अच्छा तो ये कह रहा है कि वो जो मजीद मल्टीप्लाई होती है उसको हम उसकी पावर नहीं देते, वो बस वो
पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है? दैट्स व्हाट इवन माय इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी, ठीक है? तो वो हम इन इन दैट केस हम उसको फिर 4 कह देंगे, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि ये तो मल्टीप्लाई होता रहेगा सारे का सारा, ठीक है? तो हमने उसका जनरल केस क्या निकाल दिया कि 2 ने मल्टीप्लाई होना है जो भी करंट वैल्यू आ जाती होती है, ठीक है? तो जिस तरह पिछले वाले के साथ जो है वो हाँ, ठीक है? तो उसने कहा जी 0 है, 1 है, ठीक है? तो इन एनी केस क्या होगा कि 1 टर्म प्रीवियस जो वैल्यू आ चुकी है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से इसने जनरल टर्म कैसे निकाली है इसने? एक तो ये है कि इन 3 वैल्यूज़ को अगर हम इकट्ठा कर लें, वहाँ से भी हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि पहला जो है 1 था, अगला 2 था, अगला जो है वो 2 टाइम्स 2 आ गया, 4 हो गया। लेकिन जनरल टर्म अगर हमें निकालनी पड़ी है एग्ज़ाम में, तो हम फिर कैसे निकालेंगे? तो पहली टर्म यूँ निकाल ली इसने, दूसरी टर्म इस तरह निकाल ली, सी स्क्वायर आ गया। तीसरी टर्म जो है वो C4 आ गई। तो चौथी टर्म क्या आएगी बेसिकली? चौथी टर्म अगर हम निकाल के देखें, तीसरी टर्म y3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा y2, ठीक है? अगले तो सारे 0 होते जाएँगे ना x वाली टर्म्स मेरे ख्याल में, हाँ। तो इज़ इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा पिछले वाले का। हाँ, बेसिकली अब ठीक है? कि हर पिछली टर्म का बेसिकली स्क्वायर बनता जा रहा है, ठीक है? तो ये चक्कर है। तो दैट एक्चुअली मीन्स कि yn-1 क्या हो जाएगा? वो y ऑफ n क्या हो जाएगा कि वो y ऑफ n-1 जो टर्म थी उसका स्क्वायर हो जाएगा, बस, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हाँ, कि हर इंडिविजुअल टर्म क्या आ रही थी? y0 जो है वो आ गया c आ गया, ठीक है? y1 क्या आ गया? c स्क्वायर आ गया। y2 क्या आ गया? वो था c2 ही बेसिकली लेकिन पावर में मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरह करते-करते हमने कह दिया कि yn जो है वो बेसिकली cn आएगा लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा वो, ठीक है? हाँ, तो इस तरह से हम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। खैर ये इंशाल्लाह हो ही जाएगा। लेट्स मूव ऑन। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम। अच्छा, चलिए कितनी स्लाइडें हो गई हैं? चलिए थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है पॉज़ करते हैं। मैं ज़रा अच्छा ब्रेक लेते हैं थोड़ी-सी। अच्छा जी, तो वेलकम बैक। मैंने कहा थोड़ा-सा फ्रेश हो लें। अच्छा 5 टू 10 मिनट्स अच्छा ओके। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल ठीक है। ई का मतलब मेरा ख़्याल ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांसफॉर्म या एक तरह से सिस्टम को शायद रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जब उस पे कोई अप्लाई होती है कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी किस्म की मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरीली शायद ax1n plus bx2n तो इट बिकम्स एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। वो कहता है कि कांस्टेंट तो बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ले लें सिर्फ आप x1n का और फिर जो है इसी तरह b को बाहर निकालिए, ट्रांसफॉर्म ले लें x2n का, बाद में b मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों जो ट्रांसफॉर्म्स होंगे, ट्रांसफॉर्म के बाद जो मल्टीप्लाई किए जो 2 सेट्स बन गए, उनको फिर बाद में ऐड कर लें, तो ये इसके बराबर है। ठीक है? अच्छा, अ रिलैक्स्ड लीनियर सिस्टम विद 0 इनपुट प्रोड्यूसेस अ 0 आउटपुट। अच्छा, इफ एडिटिव रिलैक्स लीनियर सिस्टम विद 0 इनपुट प्रोड्यूसेस ये भी एक सिस्टम मेरे टीचर ने मुझे बताया कि यू कैन चेक कीजिए अगर इनपुट 0 दें तो आउटपुट भी 0 आनी चाहिए, तो इससे ही पता लग जाता है कि सिस्टम लीनियर है कि नॉन। अच्छा, इफ एडिटिव प्रॉपर्टी एंड इफ देन अच्छा क्या ये इफ एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ x y दे रहा है एंड x2 y2 दे रहा है तो x1 प्लस x2 जो है वो y1 प्लस y2 देगा। ठीक है, स्केलिंग प्रॉपर्टी ये है कि अगर x जो है वो y दे रहा है तो फिर kx जो है वो kyn देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया। अच्छा 6 यार ये है कितनी, लेट मी चेक कि ये है कितनी। ये तो लग रही है मुझे 22 तो 30-32 स्लाइडें हैं ये तो। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो
यहाँ तक आए हम। चलें, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम्स एग्जांपल, yn इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर। लीनियर और नॉन लीनियर सोल्यूशन ये है कि y1n इज इक्वल टू x1n स्क्वायर, y2n इज इक्वल टू x2n स्क्वायर, y3n इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन a1 x1n प्लस a2 x2n is equal to a1 x1n square plus a2n x2n square। अच्छा, a1 y1 plus a2 y2n is equal to a1 x1 n square plus a2 x2 n square। तो ये कह रहा है कि ये लीनियर है। ठीक है, एग्जाम्पल इसने क्या ली कि y is equal to x n square। ठीक है, ठीक है, वो टाइम डोमेन में कि उसने कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 1 पे तो वही आ जाएगा, 2 पे जब हम कहेंगे n इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 के ऊपर जो है वो सैंपल नंबर आ रहा होगा आपका, वो 4 वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके कोई इसने वो लिया है कि एक सिस्टम है जिसमें एक्स ऑफ एन तरह का जो है वो जब पास करते हैं तो input, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वो आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, ऐसा एक्स ऑफ एन देते हैं तो हाँ, इतने इतने टाइम के बाद जब उसको देंगे दैट इज द आउटपुट। ठीक है, बेशक एक्स कंप्लीट होगा लेकिन उतने ठीक है, चलो देखते हैं लीनियर है कि नॉन लीनियर। खैर हमें उससे गर्ज नहीं है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो समझे आप उसको जो मर्जी। चीज़ें काफ़ी ऑब्सलीट हो चुकी हैं, काफ़ी पुरानी हैं ये चीज़ें असल में। तो आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर बन गए हैं, 2-2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। ये बहुत बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालाँकि मैंने तो 2-3 सब्जेक्ट भी पढ़े हुए हैं इस तरह के। खैर देखते हैं इसको। तो सिंपल जो एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया, आपने सॉल्यूशन में क्या किया, y1n = x1n स्क्वायर लिख दिया, y2n ले लिया आपने, ठीक है, x2n स्क्वायर हो गया, ठीक है। y3n फिर क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑन a1 x1 प्लस a2 x2, इसमें स्केलिंग रिलेटिव दोनों हमने एक ही गो में ट्राई कर लिए हैं। हमने कहा जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन a1 x1 n प्लस a2 x2 n इज इक्वल टू a1 x1 n स्क्वायर प्लस a2 x2 n स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, हमने कहा जी a1 y1 n प्लस a2 y1 n इज इक्वल टू ये। तो बस वो उन दोनों को हमने सेपरेटली करके जो है हमने वो कर लिया। हमने कहा a1 y1 n, तो वो आ गया a1 x1 n स्क्वायर, और वो दोनों की और इन्हीं हमने ये फाइनल आंसर ही पता था हमें, और दोनों को सेपरेटली करके हमने ऐड किया, वो भी वही आंसर दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगली एग्जांपल है जी yn इज इक्वल टू exn। यूजफुल हिंट है, इन अ लीनियर सिस्टम जीरो इनपुट रिजल्ट्स इन अ जीरो आउटपुट। ठीक है, xn इज इक्वल टू 0 तो yn इज इक्वल टू 1, तो नॉन लीनियर वहां देखिए हो रहा है। ठीक है, इस वाले में केस में कि अगर हम कह देते हैं कि इनपुट जो है xn को 0 कर दे तो e पावर 0 1 हो रहा है, बैड एनीथिंग में खैर मैथमेटिक्स है, तो नॉन लीनियर शो हो रहा है वहां से। ठीक है, तो ये चीज होगी। अच्छा जी, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर एग्जांपल, yn इज इक्वल टू xn स्क्वायर। लीनियर और नॉन लीनियर सॉल्यूशन, y1n इज इक्वल टू x1n स्क्वायर, y2n इज इक्वल टू x2n स्क्वायर। अच्छा, y3n इज इक्वल टू ta1 x1n, ये बिल्कुल हमने कर लिया। अगले पे चलते हैं। System examples continue in non-linear system example, wn is equal to log 10 xn is not linear। uh, अच्छा, ठीक हो गया था, ये लीनियर नहीं है, तो वही जो हम इस पे अप्लाई करेंगे स्केलिंग प्रॉपर्टी रिलेटिव वाली तो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, इफ yn is equal to txn then yn minus n0 is equal to exn minus n0। yn is equal to टाइम इनवेरिएंट, अब एक और प्रॉपर्टी आ गई टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। if yn is equal to txn then yn minus n0। अच्छा, नॉन लीनियर सिस्टम, wn इज इक्वल टू log 10 xn इज नॉट लीनियर, क्योंकि वो आप एडिटिव और स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलेबिलिटी और एडिटिव सुपरपोजिशन में ख्याल कहते हैं इनको कंबाइन में जो अप्लाई करेंगे आप, तो ये नहीं चलेगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, और कहता जी अब सब करके देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी x1n की करस्पॉन्डिंग बनेगा w1n। ठीक है, तो इसको स्केलिंग फैक्टर लगाएं तो वो मेरा ख्याल है बाहर नहीं आएगा उस तरह से तरीके से। ठीक है, और अगर आ भी जाए तो दूसरी जो एडिटिव प्रॉपर्टी है अगर हम उसको देखें, फिर x2n के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा w2n। ठीक है, तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि जी मतलब है कि, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा log 10 xn प्लस log 10 xn। ठीक है,
तो इस तरीके से दोनों को जब हम वो करते हैं तो वो मेरा ख्याल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अंदर आके ऐड हो जाते हैं, ऐड हो रहे हो तो उनका मेरा नहीं ख्याल कुछ बनता है, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो दोनों जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते होते हैं। ठीक है, अंदर आके। आई होप इस तरह से कुछ था इसके बारे में। ठीक है, तो उस मुताबिक देखा जाए तो उनका कुछ नहीं बन सकेगा, तो ये नॉट लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वे अगर हम देख लें अराउंड, तो ठीक है, ये तो दोनों, ये तो इन दोनों का बन गया ना। नहीं, अभी अभी हाँ, उसके बाद हम ये कहेंगे कि x1 n प्लस x2 n इसके अंदर ही रख दो। ठीक है, और फिर बाहर आ जाएगा w1n प्लस w2n। ठीक है, लेकिन वो इस तरह नहीं आएगा बेसिकली, उसको हम एक और कह देंगे w3n। w3n जो है वो पिछले दोनों के सम के बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होगा अल्टीमेटली, क्योंकि जब दो ऐड हो रहे होते हैं तो बेसिकली आप उसका नहीं मैं कुछ कर सकते, लेकिन वो जो पहले से ऐड हो रहे थे तो उनको मैं ख्याल एक आधा मल्टीप्लाई होता है, इस तरह की लॉ की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ओवर द नेट भी आप हेल्प ले सकते हैं इस बारे में, तो मैंने जो थोड़ा बहुत देख लिया, तो अब ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ से, ये देखें आप, यहाँ से हम जाते हैं। ठीक है, और मैं इसमें लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, तो ये अब आप देखें इमेजेस में हम जाते हैं, बल्कि ये बाहर लिखा हुआ भी हुआ था। ये देखें, लॉग एम प्लस लॉग एन जो है वो बेसिकली उसको एम एन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने दो सेपरेटली ऐड किए, उसको हम एम एन लिख सकते हैं। लेकिन जो जो फाइनल केस है जिसमें हम मतलब हमने दो इनपुट्स बिल ऐड करके लॉग ले रहे हैं उसका हम, ठीक है, तो वो फिर उसका वो इसके बराबर नहीं है ना, वो मल्टीप्लाई हुआ हुआ है और ये ऐड हुआ हुआ है, तो ये आप इस तरह इस तरीके से भी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो मैं नॉर्मली वैसे ऐसे करता होता हूँ कि इस तरह की जो बेकार चीज़ें हैं ना, जो मुझे ऑलरेडी पता हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी प्रोफ़ाइल में या मेरी, हाँ, ठीक है, उस डोमेन में आए, तो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं आप, या आप उसको जो है ना एक इनकॉग्निटो प्रोफ़ाइल खोल लेते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी बेकार के जो तजर्बे हैं ना, जो आपके काम से बेसिकली ताकि बंदा एक अलाइन तरीके से रह के, क्योंकि हिस्ट्री पीछे सेव हो रही है, तो बेकार की हिस्ट्री सेव हो जाए तो इट्स लाइक ऑफ नो यूज़ टू मी ना। तो उसके लिए मैं ये करता होता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन लिखा हुआ है ना, तो ये मैं कंट्रोल शिफ्ट एन, ओ सॉरी, आई एम प्रेसिंग एम, कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, तो ये देखें बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से, और वैसे भी इनकॉग्निटो मोड अदरवाइज भी आप यूज कर सकते हैं। इन अ केस वेयर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त आता है, वो कहता है कि जी मुझे लॉगिन करना है, ठीक है, तो लॉगिन आप अपने ब्राउज़र में ना करने दें उसको, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिंक हो जाएँगी, उसकी भी वो लॉग करना आउट करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो गेस्ट यूज़र्स जो हैं, वो वैसे तो गेस्ट की प्रोफ़ाइल भी मेरे ख़्याल आजकल बनी हुई हैं, और लेकिन ये है कि आप इस तरीके से करेंगे तो ना उसके पासवर्ड चेंज होंगे ना कुछ, ठीक है, तो ही कैन स्वीपली वाइप आउट फ्रॉम दिस। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। If yn is equal to txn, then yn minus n0 is equal to txn minus n0. The accumulator is a time invariant system. अच्छा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इसको अब देखना पड़ेगा। अच्छा, टाइम इनवेरिएंट का ये मतलब है कि टाइम के वक़्त के साथ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सिग्नल को, ठीक है? या उसके आउटपुट का भी देखते हैं, ये बताएगा। कहता है yn इज़ इक्वल टू, मतलब ट्रांसफ़ॉर्म अप्लाई हुई भी है xn पे, y आउटपुट आ रही है, देन yn माइनस n0, मतलब है कि अगर अगर x हम जो है डिलेड x भेजें, तो आउटपुट भी जो है उतने ही फैक्टर से डिले हुई होनी चाहिए, उतने ही टाइम से डिले होनी होनी चाहिए। अगर उसमें फ़र्क आ रहा है, तो इसको हम कह देंगे टाइम इनवेरिएंट। अगर उसमें फ़र्क आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं टाइम वेरिएंट, टाइम वक़्त से फ़र्क पड़ रहा है इसको ना। अच्छा, द एक्यूमुलेटर इज़ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है? अच्छा, एक्यूमुलेटर ने पढ़ाया था पीछे, लेट्स सी यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेटर, हाँ, अच्छा, मेरा ख्याल है वो एक्यूमुलेटर, मैं कह रहा हूँ समेशन का वो लगी हुई होती है। अच्छा, आगे आ जाता है द कंप्रेसर सिस्टम, नॉट टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एम एन, और माइनस इन्फिनिटी से लेके ये एन जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अच्छा, इफ वाई एन इज इक्वल टू टी एक्स एन, देन वाई एन माइनस एन जीरो इज इक्वल टू टी एक्स एन माइनस एन जीरो। द एक्यूमुलेटर इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो क्योंकि वो एक्सएन सारी की सारी ऐड हो रही होंगी, एक्सएन माइनस के कर देंगे उसको, एक्स
क्यूमुलेटर तो प्रीवियस कर रहा होता है ना, 0 से n तक आ जाएगा, तो बेसिकली n-1 करेंगे वहाँ पे, तो n-1 तक ले लेंगे सारी की सारी, और वो उधर से n-1 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। ये अगर डिले करेंगे n-n0 डिले करेंगे इनपुट को, तो जो है इनपुट को डिले करेंगे तो आउटपुट भी सारी सारी डिले हुई भी हो जाएंगी, तो वो भी डिले हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सीज रीजनेबल। आगे देखते हैं। अच्छा, द कंप्रेसर सिस्टम नॉट टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, कंप्रेसर सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट नहीं है। वाई एन इज इक्वल टू एक्स एम एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। यहाँ हम देख भी लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक्यूमुले एक्यूमुलेटर। ठीक है, इन डीएसपी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब फॉर्मूला में इंटरेस्टेड हम, फॉर्मूला। ठीक है, ये देखें आप, नहीं मजा नहीं आया। अच्छा, इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, इसको भी यहाँ से बंद। ठीक है, तो मैं ख्याल हमारी स्लाइड्स में है, आता है तो मैं आपको वहाँ से भी दिखा देंगे, मजा नहीं आया। Get back। अच्छा, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अच्छा, सिस्टम एग्जांपल्स कंटिन्यू। नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अच्छा, द कंप्रेसर सिस्टम नॉट टाइम इनवेरिएंट, ये बस इसको फर्क पड़ता है विद टाइम। ठीक है, अगर आप डिले इनपुट भेजेंगे तो इनपुट जो है वो उतनी फैक्टर से डिले नहीं होगी, आगे पीछे हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो कम ज़्यादा डिले हो जाएगी, कम डिले हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा डिले हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, शायद। देखते हैं। अच्छा, अगर लिखा हुआ एक्स एम एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, एन एक्स एम एन। ठीक है, ठीक है, मतलब वेर एन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन एम जो है वो एक फैक्टर है जो लगा हुआ साथ उसके। हाँ, कंप्रेसर में बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो जितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, वो बेसिकली, हाँ बिल्कुल, देखें ना उतना। हाँ, ये नहीं होगा टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि वो असल में तो एन मैथमेटिकली देखें तो ब्रैकेट्स के अंदर वो एन माइनस एन जीरो हो जाएगा ना, तो उसका मतलब है डिले भी जो है वो एम एन जीरो फैक्टर से हुआ हुआ। ठीक है, एम टाइम्स एन जीरो फैक्टर से हुआ हुआ ना, एन नॉट, या एन डी कह लें इसको। तो आउटपुट तो एन फैक्टर से डिले होगी ना। ठीक है, तो या आई थिंक दिस इज वेयर इट बिकम्स this आगे टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। ठीक है, if input output characteristics of a system do not change with time, then it is called time invariant or shift invariant. This means that for every input xn and every shift k, xn पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई, yn बन गया, xn माइनस k पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, yn माइनस k बन गया। if xn yn बन रहा है तो xn प्लस s जो है yn प्लस s बनता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। if input output characteristics of a system do not change with time, then it is called time invariant or shift invariant. ठीक है, and this means that for every input xn and every shift k। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। टाइम इनवेरिएंट एग्जांपल, डिफरेंशिएटर, xn पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, yn बन गया। ठीक है, तो ये बराबर है xn माइनस वन के। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारी है वो डिफरेंस इक्वेशन है, और ये हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन है। ठीक है, और हाँ, वो मैं चीज़ें आगे आएंगी, चलो अभी डिस्कस नहीं करते उसको। आगे एक्स एन माइनस वन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो वाई एन माइनस वन बन गया, जो कि बराबर है एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू। ठीक है, अच्छा, जी हाँ, नहीं ये वो नहीं, बराबर नहीं, वो ऐसे बता रहा है कि जो जो इनपुट डिले हुई आउटपुट भी डिले हो गया इसी फैक्टर से। ठीक है, इनपुट्स डिले की तो आउटपुट फिर डिले हो गए इसी फैक्टर से। अच्छा, आगे देखते हैं। टाइम वेरिएंट एग्जांपल, मॉड्यूलेटर, एक्स एन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, वाई बन गया। ठीक है, उसके बाद आ गया एक्स एन को मल्टीप्लाई किया कॉस ओमेगा नॉट एन से। ठीक है, एक्स एन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, वाई बन गया। ठीक है, एक्स एन
cos times cos ओमेगा 0 n cos ओमेगा नॉट n मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स एन के साथ। अब ये देखना पड़ेगा कि इसको फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता, देखते हैं अभी। एक्स एन माइनस वन किया तो ट्रांसफॉर्मेशन बन गई एक्स एन माइनस वन कॉस ओमेगा एन वाई एन माइनस वन, चाहे वाई एन माइनस वन बन गया एक्स एन माइनस वन कॉस। हाँ अब ये देखें ना, अब इनपुट हमने डिले की, बेसिकली वो जो एन है वो सिस्टम के अंदर आ रहा था, वो एक्स के किसी फैक्टर के साथ नहीं लगा हुआ था, एक्स के साथ वो कॉस के साथ लगा हुआ, तो वो तो डिले नहीं हुआ ना। ठीक है, टाइम वेरिएंट है मॉड्यूलेटर जो है, वो टाइम वेरिएंट है कि उसको फर्क पड़ता है वक्त के साथ। ठीक है, हाँ इस तरह सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही कि इनपुट चेंज की और आउटपुट चेंज हो गई। ठीक है, हाँ ये देखें ना आप। हाँ ठीक है, एक्स एन माइनस वन हमने किया तो आउटपुट में फर्क हाँ उस तरह नहीं हुआ। नॉर्मल इनपुट दी तो ये आ गया, डिले इनपुट दी तो ये आ गया, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिलेड वाई एन माइनस वन जो है उसको बेसिकली ये चीज़ बननी चाहिए थी कि सारे के सारे एन जो है वो माइनस वन हो जाते। तो बेसिकली यहाँ से भी अब एविडेंट हो रही है बात कि इनपुट जो डिले करना, आउटपुट डिले हो जाना है जो है, वो बेसिकली उसके बराबर होना चाहिए कि एक डिलेड आउटपुट ले रहे हैं आप बेसिकली। ठीक है, तो आपने इनपुट को डिले किया लेकिन वो कॉस्ट डिले नहीं हुआ, तो आउटपुट को आपने ज़ाहिर है डिलेड आउटपुट कंसिडर किया आपने। लेकिन एक्चुअली डिलेड आउटपुट हम किस चीज़ को कहते थे, वो ये होनी थी कि इनपुट जहाँ-जहाँ भी एन आ रहा है वो सारे के सारे डिले हो जाएँ, तो आउटपुट उतने फैक्टर से डिले हो जाएगी। तो आउटपुट उतने फैक्टर से तो डिले हो रही है, लेकिन अगर सिर्फ इनपुट को हम डिले करके भेजें तो आउटपुट डिले नहीं हो रही बेसिकली। ठीक है, वो कुछ और बन रहा है उसके साथ। ठीक है, इसको हम कह देंगे कि टाइम वेरिएंट है। ठीक है, कि हम इनपुट डिले करते हैं तो आउटपुट जो है वो इस तरह नहीं है। आई थिंक वी ऑल गॉट इट, ये मैथमेटिकली देखना होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, चलें एग्जांपल एक्यूमुलेटर सिस्टम। अच्छा ये आई गया एक्यूमुलेटर जो हमने अभी बात की है, y n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से n तक x ऑफ k, इज द सिस्टम मेमोरी लेस। ये पांच छह सवाल है। इज द सिस्टम मेमोरी लेस, इज द सिस्टम कॉजल, इज द सिस्टम लीनियर। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है। सवालों के जवाब देखते हैं, ये बारी बारी करके सारे बताएगा मेरा ख्याल है। टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। टाइम इनवेरिएंट एग्जांपल डिफरेंशिएटर। हाँ ठीक है, एक्स एन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो वाई एन बन गया एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एक्स एन माइनस वन किया इसको तो बिल्कुल वो, और दोनों इनपुट जो हैं वो डिले हो गई। ठीक है, वाई एन माइनस वन जो एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू, ये दो डिफरेंट है। अच्छा, एक्स एन पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, वाई एन आ गया वो एक्स एन कॉस ओमेगा जीरो एन। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशिएटर। हाँ ठीक है, तो नीचे आ जाएगा टाइम वेरिएंट एग्जांपल। टाइम इन डिफरेंशिएटर जो है वो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएटर जो है बेसिकली, डिफरेंशिएटर ये किस तरह है कि बेसिकली डेरिवेटिव लेते हैं, सर ने ये बता रहे थे क्लास में भी कि एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू। तो डिस्क्रीट टाइम में बेसिकली सबसे छोटा जो चीज़ हम ले सकते हैं वो बेसिकली क्या है कि एक सैंपल के आपस का ड्यूरेशन ले लें। ठीक है, या दोनों सैंपल्स के आपस का डिफरेंस ले लें। ठीक है, उनके एम्पलीट्यूड्स का। तो वो एक्स एन माइनस वन का डिफरेंस ले लिया उसकी इसकी इमीडिएट पिछली वैल्यू के एम्पलीट्यूड से, तो वो जो भी एक सबसे छोटी चीज़ लेनी होती है आपने। ठीक है, तो उससे बड़ा वो सब मतलब सबसे छोटा फैक्टर यही अभी हम फर्स्ट फॉर से एक फैक्टर हमने ले लिया, तो कोई भी दो के दरमियान लेते होते हैं ना कॉन्टिन्यूअस डोमेन में तो हम। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा फैक्टर ले लिया कि यार हम यही कर सकते हैं कि दो सैंपल्स के दरमियान का डिफरेंस ले लें। ठीक है, तो हमने ले लिया दो सैंपल्स के दरमियान का। ठीक है, ऑल्दो डिस्क्रीट डोमेन में तो वैसे वो डिफरेंट ही है, वो तो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, खैर इतना भी नहीं होता डिफरेंस। ठीक है, तो डिस्क्रीट डोमेन में खास तौर पे क्लोज डिस्क्रीट डोमेन मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ली हुई है तो फिर ठीक है, सीम्स रीजनेबल अप्रोक्सीमेट बन ही जाता है। उसको हम डिफरेंशिएटर कह रहे हैं कि जी डेरिवेटिव लेते हैं तो छोटा से छोटी वैल्यू आ जाती होती है एक सिग्नल की पूरे की ना, फिर उन्हीं सारों को जब इंटीग्रेट करते हैं तो सारा सिग्नल दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो डिफरेंशिएटर की एग्जांपल बन गई कि एक चीज को उसके पिछले वाले से जो है वो माइनस की तो सबसे छोटा जो है आपके पास डिस्क्रीट डोमेन में। अच्छा, नीचे आ गया एक्स एन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, वाई एन आ गया एक्स एन कॉस ओमेगा जीरो। अच्छा, टाइम वेरिएंट की एग्जांपल वो कह रहा है कि ये मॉडुलेटर है। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट की एग्जांपल में डिफरेंशिएटर था, टाइम वेरिएंट की एग्जांपल में मॉडुलेटर है।
मॉड्यूलेटर जो है आपका, मॉड्यूलेटर एक्स एन माइनस वन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, एक्स एन माइनस वन हो गया, कॉज नहीं चेंज हुआ, ठीक है। वो वाई एन माइनस वन अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो फिर वाई एन माइनस वन एक्चुअली जो होना चाहिए था वो इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन कॉज ओमेगा जीरो एन माइनस वन, ये बनता था। तो ये बराबर नहीं है, तो इस तरह नहीं है कि इनपुट चेंज की तो आउटपुट चेंज होगी। लेट इनपुट जिसको कहते हैं दैट इज समथिंग एल्स। सो इनपुट चेंज करने से जो है वो आउटपुट हम ये नहीं कह सकते कि डिले हुई है, ठीक है। खैर वो टाइम वेरिएंट की वो प्रॉपर्टी हमारी पूरी नहीं हुई, सारी इनपुट्स को डिले करें तो आउटपुट डिले होनी चाहिए, तो सारी इनपुट ले नहीं हुई हमारे काम से, ठीक है। चलो, लीनियर टाइम इन वेरिएंट सिस्टम्स, एलटीआई सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा ये तो रह ही गया पीछे, एग्जांपल एक्यूमुलेटर सिस्टम। ये देखिए मेमोरी लेस है कि नहीं है, मेमोरी लेस नहीं है ये, मेमोरी है इसकी, क्योंकि देखें माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स ऑफ माइनस वन भी है इसके अंदर, एक्स ऑफ माइनस टू भी है, एक्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस वन भी है, तो इस तरह से मेमोरी तो है। इज द सिस्टम कॉजल? तो कॉजल सिस्टम, कॉजल होने का ये मतलब था कि सिस्टम अपनी और मतलब प्रीवियस वैल्यूज जो हैं वो ले रहा हो, तो बिल्कुल उसके अंदर करंट और प्रीवियस वैल्यूज हैं तो वो कॉजल है। अच्छा ठीक है। और एंटी कॉजल हमने बताया था कि करंट और मतलब सिर्फ फ्यूचर पे अगर हो, ठीक है। ये हमने ये कहा था कि इसके अलावा के जो कॉजल का यही होता है करंट और प्रीवियस, इसके अलावा के जो सिस्टम है वो सारे नॉन कॉजल होते हैं। उनमें एक ठीक है, अगर एक्सएन भी है तो वो नॉन कॉजल है, ठीक है। एक्सएन प्लस फ्यूचर वैल्यूज वो भी नॉन कॉजल है, ठीक है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी इसकी ये है कि मतलब करंट ना और सारी फ्यूचर हो तो उसको एंटी कॉजल कहते हैं, ठीक है। तो इज द सिस्टम लीनियर, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या सिस्टम लीनियर है? लीनियर कैसे पता लगेगा? वही एडिटिव और स्केलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। कि इस पे अगर हम एक फैक्टर मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्स वन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वन ऑफ के है, तो इस पे कुछ स्केलेबिलिटी लगा दी, ठीक है। और तो हमने कह दिया वाई वन एन है, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया एक्स टू के, फिर उसके बाद बी लगा दिया हमने, ठीक है, वाई टू एन बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, एक्स वन एन प्लस एक्स टू एन, इन दोनों को ऐड कर दो, तो कर दिया ऐड दोनों को, ये समेशन के अंदर आ गया आपके पास। पहले हमने डबल दोनों ले लिए, तो अब उन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए एक्स वन के प्लस बी एक्स टू के, समेशन आ रही होंगी साथ वैसे ही। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो हैं बेसिकली, अब हम दे देंगे वाई वन प्लस वाई टू दे देंगे हमें। देखना ये क्या है, ये वाई थ्री के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे कि एक्स के की जगह हम लिख देंगे, इकट्ठा ही लिख देंगे, ठीक है। इकट्ठा ही हम लिख देंगे एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है। एक्स वन प्लस एक्स टू हम लिख देंगे इकट्ठा ही, और साथ मल्टी फैक्टर भी लगे हुए होंगे ए और बी वाले, ठीक है। कि ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू लिख देंगे इकट्ठा ही इसके अंदर हम, ठीक है। तो इसके बन जाएगा भैया वाई थ्री एन आ रहा है, अब देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं है। उसको अगर हम ओपन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा समेशन जो है वो बिल्कुल दोनों को सेपरेटली भी दी जा सकती है, ठीक है। कि इनको सेपरेट करके समेट कर दें या सम कर दें, या सेपरेट करके सम करें या इकट्ठा ही सम, मतलब एक ही समेशन लगा लें और दोनों को साथ साथ ऐड करते जाएं एक एक इटरेशन में, या फिर ये है कि दोनों को इकट्ठा एक एक इटरेशन लेते जाएं और ऐड करते जाएं, तो ये जो है सिस्टम लीनियर है, ठीक है। अच्छा, इज द सिस्टम टाइम इन वेरिएंट? इनपुट डिले करें आप, अच्छा इनपुट कहाँ है बेसिकली, अब देखिए ये तो के है ना, तो के नहीं डिले करना हमने, ऊपर एन लगा हुआ है, ठीक है। एन को करें आप एन माइनस वन, तो वाई बन जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। तो मतलब उस बात का सिर्फ यही है कि एक सैंपल अब आप मजीद जो है वो छोड़ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से उसने एन तक आना था तो अब वो एन माइनस वन तक आएगा बेसिकली सम होता हुआ, ठीक है। तो हमने डिले किया तो वाई भी जो है एक फैक्टर से डिले हो गया, ठीक है। तो ये टाइम इनवेरिएंट भी है। इज द सिस्टम स्टेबल? ठीक है, क्वेश्चन ये है। स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था जी बाउंडेड इनपुट दें तो बाउंडेड आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो बाउंडेड इनपुट हमारे पास क्या थी, वो हमने दी थी एक्स एन इज इक्वल टू सी डेल्टा एन, ठीक है। अब सी डेल्टा एन इसको दे दें,
ठीक है? तो सी डेल्टा एन अगर हम दे देंगे इसको तो क्या बनेगा? बिल्कुल, तो बाकी सारी की सारी ज़ीरो हो जाएँगी और सिर्फ एन वाली रह जाएगी, तो डेल्टा ही रह जाएगा, सिर्फ सी रह जाएगा बेसिकली। तो सी डेल्टा एन इनपुट अगर देते हैं, तो आउटपुट आ जाती है सी। तो बाउंडेड इनपुट दी, तो बाउंडेड आउटपुट आ गई, तो ये स्टेबल भी है। चलें आगे चलते हैं और इसको देख भी लेते हैं एक दफ़ा कि सी डेल्टा एन की बीबो की हमने कहीं बात की है ना यहाँ पे। ये देखें बीबो, ठीक है? तो हाँ, हमने कर ही लिया काम, ठीक है? तो अ, तो ठीक है, लेकिन सी जो है वो हमने कहा हुआ था कि 1 से इन्फिनिटी के दरमियान है, ये कहीं भी हो, सी अब कुछ भी हो, ठीक है? इन्फिनिटी को स्पेशल केसेस असाइड, तो ये ठीक आ रहा है जनरली हमारे पास, ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। अच्छा ये तो हमने मेरा ख़्याल है कर लिए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में ज़रा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। टाइम इनवेरिएंट एग्जांपल डिफरेंशिएटर एक्सएन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाई एन बन जाएगा एक्सएन माइनस 1 टी माइनस 1 एक्सएन माइनस 1 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू एक्सएन माइनस 1 माइनस एक्सएन माइनस 2। ठीक है। अच्छा एक्सएन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की वाई एन बन गया इज इक्वल टू एक्सएन कॉस ओमेगा 0 एन ओमेगा नॉट एन। अच्छा ओमेगा 0 एन टाइम वेरिएंट एग्जांपल मॉड्यूलेटर ओमेगा 0 का मतलब शायद ये है कि बेस बैंड या खैर वो चीज़ हम बाद में कर लेंगे। टाइम पीरियड एग्जांपल मॉड्यूलेटर एक्सएन माइनस 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की एक्सएन माइनस 1 बन गया कॉस ओमेगा 0 एन। अच्छा और वाई एन माइनस 1 इसको हम कहते हैं वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू एक्सएन माइनस 1 कॉस ओमेगा 0 एन। तो ऊपर वाला टाइम इनवेरिएंट था, ये वाला जो है टाइम वेरिएंट है। ठीक है आगे देखते हैं, ये उससे पहले भी हमने देखा है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। Acha, linear time invariant systems (LTI systems). LTI systems have two important characteristics. Time invariance. A system T is called time invariant or shift invariant if input-output characteristics of the system do not change with time. ठीक है कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा एक्स ऑफ एन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की वाई एन बन गया ठीक है एक्स ऑफ एन माइनस के पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की वाई एन माइनस के बन गया लीनियरिटी सिस्टम टी इज कॉल्ड लीनियर इफ ट्रांसफॉर्मेशन ax1n plus b2 bx2n is equal to a transformation of uh, uh, x1 plus b transformation ट्रांसफॉर्मेशन एट x2। ठीक है तो इंडिविजुअल कर लें या उसको कंबाइन कर लें तो ये लीनियरिटी आपको यहाँ से शो होती है। ठीक है ठीक है why do we care about LTI systems? Availability of a large collection of mathematical techniques. Many practical systems are either linear or can be approximated by LTI systems. ठीक है तो LTI system have two important characteristics. Time invariance कि ये है कि बग के साथ फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है मतलब जितना इनपुट को डिले करेंगे वही एक आउटपुट मतलब डिलेड आउटपुट इज इक्वल टू द डिलेड out delayed output is equal to the output which is generated when the input is delayed by the same delaying factor। ठीक है अच्छा टाइम इनवेरिएंस ठीक है सिस्टम टी इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट टू शिफ्ट इनवेरिएंट इफ इनपुट आउटपुट इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट टू शिफ्ट इनवेरिएंट भी कहते होते हैं इसको। ठीक है कि जितना शिफ्ट मतलब शिफ्टेड वर्जन ऑफ आउटपुट जो है वो वही है जो बेसिकली मतलब इनपुट को शिफ्ट करें तो जो आउटपुट वो बराबर है इट इज इक्विवेलेंट टू द आउटपुट जनरेटेड व्हेन द इनपुट इज शिफ्टेड बाय द सेम डिलेइंग फैक्टर जो कि डिलेड इनपुट में हमने ऑब्जर्व किया कि हमने डिलेड इनपुट ली तो उसमें उसके मुताबिक फिर जो चीज़ें डिले होनी थी बेसिकली सिस्टम के अंदर इनपुट में और सिस्टम के अंदर वही बेसिकली होना चाहिए। अगर हम इनपुट को सादे तौर पर डिले कर देते तो वैसी आउटपुट जनरेट होनी चाहिए थी। लेकिन इनपुट को बेसिकली हम डिले करते हैं तो बेसिकली सिस्टम डिले नहीं होता ना, ये एक प्रॉब्लम है। तो वो अब सिस्टम ऐसा हो जिसको इनपुट से फ़र्क जो है हम इनपुट के ऊपर अगर डिपेंडेंट है सिस्टम तो फिर बेसिकली टाइम इनवेरिएंस में फ़र्क आ जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा वो अगर ऊपर इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा।
ठीक है, मतलब है कि वो जो है वो इनपुट डिपेंडेंट ही नहीं है या बेसिकली हाँ, ऐसे ही है। तो फिर जो है टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। एज़ ऑफ नाउ इस तरह से हमें समझ आ रहा है, ठीक है? थैंक यू। अच्छा और शिफ्टेड इनवेरिएंट ऑफ इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है? टाइम शिफ्ट इनवेरिएंट इफ इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है? एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन था, तो एक्स ऑफ एन माइनस के पे ट्रांसफर, ठीक है? सिस्टम टी इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट और शिफ्ट वेरिएंट, शिफ्ट इनवेरिएंट इफ इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है? अच्छा, अच्छा इनपुट ठीक है। अच्छा लिनियरिटी, अ सिस्टम टी इज कॉल्ड लीनियर इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, और ये आ गई ए, ठीक है? तो वेरिएंट इनवेरिएंट के लिए हमने वो कर लिया डिले वाला चीज़ चेक कर ली, और लीनियरिटी के लिए हमने सुपरपोज़िशन चेक कर ली, बेसिक स्केलेबिलिटी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? और वही मैंने बताया कि लीनियर इनवेरिएंट अगर होना चाहिए तो सिस्टम जो है वो फिर डिपेंड ना करे इनपुट के ऊपर, ठीक है? मतलब है कि एक्स पे डिपेंड ना करे, तो तब जो है अगर वो एक्स पे डिपेंड करेगा तो फिर टाइम वेरिएंट हो जाएगा, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा तो इनवेरिएंट हो जाएगा। अच्छा, व्हाई डू वी केयर अबाउट एलटीआई सिस्टम्स? ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सारा। व्हाई डू वी केयर अबाउट एलटीआई सिस्टम? अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स, मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आर आइदर और कैन बी अप्रोक्सिमेटेड बाय एलटीआई सिस्टम्स, ठीक है? अच्छा, लीनियर एंड टाइम इन वेरिएंट एग्जांपल, ठीक है? अब ये थोड़ा फिगरेटिवली ग्राफिकली आपको बताते हैं कि तो ये जो पहला है 0 पे 1 है एम्पलीट्यूड, ये बेसिकली टिपिकल डेल्टा एन आपका जो फंक्शन होता है। नीचे वाला भी डेल्टा एन है, नीचे वाला जो है वो डेल्टा एन माइनस 1 है, ठीक है? क्योंकि एन इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर वो हुआ हुआ है, नहीं सॉरी नीचे वाला जो है वो 2 डेल्टा एन है, फिर उससे नीचे वाला जो है वो 2 डेल्टा एन माइनस 1 है, उससे नीचे वाला जो है वो 2 डेल्टा एन प्लस 2 डेल्टा एन माइनस 1 है, ठीक है? अच्छा ये इसको एलटीआई में से जब पास करेंगे तो इन चारों के बिहेवियर देखने लगे हैं अभी हम के, क्या बनती है इन चारों के साथ, ठीक है? पहले वाले को किया एलटीआई सिस्टम में से कि लीनियर भी था और टाइम इनवेरिएंट भी था, ठीक है? फ़ो तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वो बना ली कि सिस्टम जो है कोई पता नहीं किस तरह का लगा हुआ है कि वो उसके साथ उसने क्या किया कि 1 अगले पे 0.5 और अगले पे जो है वो 0.25 का एम्पलीट्यूड कर दिया उसने। उससे अगले में क्या हुआ 2, ठीक है? उसके अगले में और अगली इनपुट ऑफ हो गई, फिर उससे अगले में जो है वो, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ये हम यहाँ से वाई ऑफ़ एन वैसे भी निकाल भी सकते हैं। पहले केस में अगर हम वाई ऑफ़ एन निकालें तो बेसिकली क्या पता लगेगा हमारे पास कि क्या किया है उसने कि ये किया है कि 2 डेल्टा एन, ठीक है? वाई ऑफ़ एन में क्या आया बेसिकली डेल्टा एन प्लस 0.5 डेल्टा एन माइनस 1 प्लस 0.25 डेल्टा एन माइनस 2, या बेसिकली शायद हम इसको डेल्टा की टर्म में नहीं, हम इसको यूनिट स्टेप की टर्म में लिखते हैं क्योंकि वाई ऑफ़ एन सिर्फ़ वही नहीं है, बाकी भी हमने रिप्रेज़ेंट अगर करने हैं। अगर तो इन 3 को रिप्रेज़ेंट करें तो शायद हमने ठीक किया। ठीक है, लेकिन अगर हमने आगे-पीछे के बाकी भी करने हैं, तो नॉर्मली हम लोग करते होते हैं, जिस तरह हम कॉज़ल सिस्टम करते होते हैं, ठीक है? मतलब कॉज़ल नहीं लेते, हम नॉन कॉज़ल करते हैं, तो इन दैट केस फिर हमें यू ऑफ़ एन से इसको रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा, ठीक है? कि जो है ना हाँ, ठीक है? कि यू ऑफ़ एन प्लस अ, माइनस यू ऑफ़ एन, ठीक है? तो हमें सिस्टम ऐसा पता लग रहा है कि वो क्या करता है कि वो जो इनपुट सैंपल आता है, उसको पहले वाला मतलब पहले में उसको वैसे ही रख देता है, अगले में उसका आधा वो हाफ़ कर देता है, अगले में उसका वो मज़ीद हाफ़ कर देता है और उसके बाद जो है बस वो 0 हो जाता है। सिस्टम का रिस्पॉन्स हमें समझ आ रहा है। बेसिकली डेल्टा एन दे के जो हमें आउटपुट मिलती होती है, उसको हम बेसिकली ये भी कहते हैं कि हमें अब सिस्टम डेल्टा एन पे जो आउटपुट आ रही होती है, वो बेसिकली सिस्टम को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है वो। ठीक है? तो ये चीज़ है। ठीक है? और आखिरी केस में जो है वो थोड़ा-सा मामला फ़र्क है। नीचे वाले 2 तो सेम लग रहे हैं। लेकिन हाँ, एक वो शिफ्टेड है तो वो उसने भी शिफ्ट कर दिया सारे को। और आखिरी वाला जो है वो देखें 2 पे, फिर 3 पे, फिर तकरीबन है ये 1.5 कर लें, फिर ये जो है 0.5 और फिर 0। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको बताएगा कि कैसे
अप्रोक्सीमेशन क्या समझ आ रही है हमें, ठीक है। तो लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है ये, ठीक है। लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अ सिस्टम दैट इज बोथ लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट इज कॉल्ड अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट एलटीआई सिस्टम। बाय सेटिंग द इनपुट xn as delta n, the impulse function, the output hn of an LTI system is called the impulse response of the system, ठीक है। impulse response जो है दैट इज एक्चुअली सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को डिफाइन करता है, अप्रोक्सीमेट करता है, ठीक है। अच्छा, ऑफ द सिस्टम अप्रोक्सीमेट क्या क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। theoretically अच्छा, टाइम इनवेरिएंट व्हेन द इनपुट इज डेल्टा n माइनस k, द आउटपुट इज hn माइनस k, ठीक है। रिमेंबर दैट xn कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a linear combination of delayed impulses, ठीक है। इसके समेशन k is equal to माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x of k डेल्टा n माइनस k, ठीक है। लीनियर linear time invariant system, a system that is both linear and time invariant is called a linear time invariant system, ठीक है। by setting the input xn as delta n, the impulse function, the output hn of an LTI system is called the impulse response of the system. Time invariant when the input is delta n minus k, the output is hn minus k. Remember that the hn can be represented as, अच्छा अब ये कहता है कि हमने जब व्हेन इनपुट इज डेल्टा एन माइनस के, आउटपुट इज एच एन माइनस के, चेक करते हैं। बिल्कुल, जब जब हमने एक फैक्टर से शिफ्ट की तो आउटपुट भी वही आउटपुट थी, लेकिन एक ही फैक्टर से, ठीक है। टाइम डोमेन में जो है वो एक ही सैंपल से बेसिकली डिले हुई। जब इनपुट भी एक सैंपल से डिले हुई तो वो भी एक ही सैंपल से, जो एक फैक्टर भी कहते हैं इसको, डिले फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। डेल्टा एन माइनस के था तो आउटपुट भी जो है वो एन माइनस वन हो गई, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, रिमेंबर दैट द एक्स एन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिलेड इम्पल्सेस। एक्स ऑफ एन जो है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिलेड इम्पल्सेस। तो वो ये कह रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं कि टू के ऊपर ये पिछली दोनों जो है ना, उन्हीं को उसने वहां रख दिया, ठीक है। तो बस ये कह रहा है ये एक्स ऑफ एन हो गया, और कहता है इसको इसमें से गुजारते हैं तो ये एक आउटपुट आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है, मेरा ख्याल है कि कन्वोल्यूशन का फार्मूला भी होता है कि एक्स के और डेल्टा एन माइनस के ऊपर जो है विंडोइंग करके प्रॉपर जो है ना स्लाइड करते हैं इसको लेफ्ट से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और ये इसमें ये भी होता है कि डेल्टा, इसको डेल्टा के लिख लेते हैं हम, या और एक्स एन माइनस के लिख देते हैं। वो हम ये करते होते हैं कि जो छोटा होता है ना, उसको हम कोशिश करते हैं कि स्लाइड कर लें इसके ऊपर, ठीक है। एक्स एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स की डेल्टा एन माइनस के। अब आगे चल के देखते हैं, मजीद चीजें भी आएंगी। Impulse response of LTI system. An LTI system is completely characterized by a single impulse response Hn. Hn, the response of the LTI system to the input unit sample delta n, that is Hn is equal to transformation apply करें Hn के ऊपर delta function और impulse response. Impulse response of LTI systems. An LTI system is completely characterized by a single impulse response Hn. Hn, the response of the LTI system to the input unit sample delta n, that is Hn is equal to transformation at xn delta function। ये हुआ कि देखें 0 पे 1 इम्पल्स रिस्पांस इसका क्या आ रहा है कि 0 पे तो 1 है, लेकिन उसके बाद जो है 1 पे फिर नीचे से जो है वो क्लोज हो रहा है इन्फिनिटी पे जाके। तो ये एक फाइनाइट तो दे रहा है हमें सोल्यूशन, डिकेइंग है एक तरह से। देखते हैं अभी, डेल्टा एन को लीनियर सिस्टम से गुजारा तो एच एन मिल गया हमें, ठीक है। मजीद देखते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स कैरेक्टराइजेशन, सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज एफ आई आर और आई आई आर सिस्टम। आई आई आर इम्पल्स रिस्पॉन्स एच एन लेंथ कैन बी फिक्स और इनफाइनाइट, ठीक है। लेंथ कैन बी फिक्स्ड और इनफाइनाइट, ठीक है। आईआईआर, ठीक है। आईआईआर, अच्छा, एफआईआर फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, एफआईआर एंड इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, आईआईआर, ठीक है। वो कह रहा है कि इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस जो आएगा वो फिर इन्फिनिटी तक ही जाएगा, फिक्स भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन्फिनिटी तक जाता रहे। खैर वो एक और क्वेश्चन है कि
एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग होगा, डिकेइंग होगा, इंफिनिटी तक जा तो रहा है लेकिन ऐसे-ऐसे इंक्रीज़ बढ़ता ही जा रहा है या नहीं, या एक पॉइंट 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। इस तरह से भी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा आगे अ, और 0 पे कन्वर्ट करना लाज़मी नहीं है, किसी और पॉइंट पे वैसे सिस्टम जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर है दैट एक्चुअली मीन्स कि फिर वो आंसर आपका ओवरऑल जो है वो तो फिर इंफिनिटी को पहुँच जाएगा ना। तो ये चीज़ अगर आपने कंप्यूट करना है उसको कि जी आपकी आउटपुट क्या आ रही है किसी भी पॉइंट पे तो फिर इंफिनिटी। तो हम चाहेंगे कि 0 को कन्वर्ट करें एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ताकि फिर हम उसके शुरू के सैंपल ही काम के होंगे तो बाकी तो सारा 0-0 ही आ रहा होगा तो वो हमें एक तरह से बता देगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा इम्पल्स रिस्पॉन्स और फिर वो जो 0 में आ रहे होते हैं ना ज़्यादा माइनर जो आ रहे होते हैं वो बस वो अप्रोक्सिमेशन ही दे रहे होते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 6.9999 यूँ ही चल रहा होगा। बहुत आदमार आगे ले लेंगे तो ठीक है 7.0 हो जाएगा। शायद वो भी नहीं वो 6.999 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है जनरल इसका। आगे impulse response example FIR. The impulse response of the system Yn is equal to alpha 1 xn plus alpha 2 xn minus 1 plus alpha 3 xn minus 2 plus alpha 4 xn minus 3 is obtained by setting xn is equal to delta n resulting in hn is equal to alpha 1 delta n plus a alpha 2 delta n minus 1 plus alpha 3 delta n minus 2 plus alpha 4 delta n minus 3. The impulse response is thus a finite length sequence of length 4 given by hn is equal to alpha n, alpha 2, alpha 3, alpha 4 और अल्फा 1 जो है उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं। The impulse response of the system by n is equal to alpha 1 xn, alpha 2 xn minus 1, alpha 3 xn minus 2, alpha 4 xn minus 3 is obtained by setting xn is equal to delta n resulting in h of n is equal to alpha 1 delta n alpha 2 xn minus 1 uh, plus alpha 3 delta n minus 2 plus alpha 4 delta n minus 3. The impulse response is thus a finite length sequence of length 4. The impulse response is thus a finite length sequence of length 4 given by h of n is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. तो ये एरो यूं लगा हुआ है। खैर चले, लेट्स मूव ऑन। एग्जांपल, तो ये तो एक तरह से इम्पल्स ट्रेन लग रही है। हाँ, चार की। खैर देखते हैं, क्लोज हो रही है आगे। अच्छा, impulse response example IIR example the impulse response of the discrete time accumulator yn is equal to summation l is equal to minus infinity to n xl. ठीक है, the impulse response of discrete time accumulator so is obtained by setting xn is equal to delta n resulting in जो है ना माइनस इन्फिनिटी से एन तक आ रहा है वो डेल्टा एन कर दिया तो इज इक्वल टू पहले इसमें हम करेंगे माइनस इन्फिनिटी सारे जीरो होते जाएंगे सिर्फ एन वाला वन होगा एल वाला वो वन होगा तो हम उसको कह देंगे कि एच ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा एन बनता है वैसे तो ये कह रहा है कि एच ऑफ एन इज इक्वल टू म्यू एन मतलब है कि यूनिट स्टेप फंक्शन यूनिट स्टेप का तो मतलब है कि वो तो शुरू होगा जीरो से और जाएगा इन्फिनिटी तक है इसको मजीद भी देख लेंगे linear time invariant systems continue where yn is equal to transformation apply किया xn and xn is equal to summation k is equal to minus infinity से infinity x k delta n minus k अच्छा xn दिया linear time system hn को तो yn बन गया hence yn is equal to transformation at summation k is equal to minus infinity से infinity x k delta n minus k is equal to summation k is equal to minus infinity से infinity x k transformation at delta n minus k तो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन उसी पे अप्लाई कर लें आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा n माइनस के पे एक्स को तो वैसे ही उसने वो कर दी क्योंकि वो एन जहाँ मैटर कर रहा है बेसिकली लेकिन चेंज तो क्या हो रहा है हाँ ट्रांसफॉर्मेशन उस पर अप्लाई हो रही है सिर्फ हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि वो एन पे डिपेंडेंट है ना बाकी तो नहीं था तो वो बाहर आगे समेशन तो दोनों पे ही है इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के अच्छा एक्स के एच एन माइनस के therefore a LTI system is completely characterized by its impulse response hn ठीक है y n is equal to transformation at x n is equal to summation k is equal to minus infinity से infinity x k h n minus k is equal to x n
कन्वॉल्व विद एच एन, ठीक है, कन्वोल्यूशन कहा जा रहा है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐड कन्वोल्यूशन सम, तो कन्वोल्यूशन का ये मतलब है मल्टीप्लाई नहीं है सिर्फ, ये एस्टेरिक जो है ये कन्वोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि एक एक दाना जो है वो ए, अगर हम मूव करें एक सिग्नल को जो है उसको हम फ्लिप करके फिर ड्रैग करना शुरू करते हैं, जब हम फ्लिप करते हैं उसको तो एक एक दाने पे पहले हम रखेंगे इसको डिस्क्रीट में, एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक दाने पे वो आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होंगे, सारे सैंपल्स आपस में ऐड होंगे, फिर अगले पे जाएगा, सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे आपस में, फिर ऐड होंगे। इस तरह करते-करते जब वो पूरा गुज़र जाएगा तो एक कोई ना कोई आंसर बन ही जाएगा एंड पे हमारे पास, ठीक है? या ग्राफिकली भी हम विजुअलाइज़ कर सकेंगे उसको कैसे हुआ है सारा। अच्छा, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू द इनपुट यूनिट सैंपल सीक्वेंस एट n इज़ इक्वल टू ये, ठीक है? अच्छा, कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स hn, आगे देखते हैं। अच्छा, xn अगर ये है, ठीक है? ये 0 पे भी कोई एम्पलीट्यूड है, 1 पे उससे डबल एम्पलीट्यूड है, फिर 2 पे वही एम्पलीट्यूड है जो 0 पे था, उसके बाद बस ये 3 ही एम्पलीट्यूड्स की हाई हाई हैं वैल्यूज़ इन वर्टिकल डोमेन में, बाकी तो 0 पे हैं सारे। x0 पे डेल्टा n बन गया, ठीक है। x1 पे डेल्टा n, x1 पे डेल्टा n माइनस 1, x2 पे डेल्टा n माइनस 2, ये तो ला सकता साथ-साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा है इसको। देखना पड़ेगा। चलें एक्स, अच्छा वो कह रहे हैं इन तीनों को आप ऐड कर दें बेसिकली, वही जो ऊपर आ भी रहा था। चलिए आगे चल के देखते हैं। अच्छा डेल्टा एन अगर ये है तो एच एन ये है। एक्स जीरो डेल्टा एन है तो एक्स जीरो एच एन ये है। एक्स वन एक्स डेल्टा एन माइनस वन है तो एक्स वन एच एन माइनस वन है। एक्स टू डेल्टा एन माइनस टू है तो एच एक्स टू एच एन माइनस टू है। चलें देखते हैं आगे। स्टेबल एंड कॉजल एलटीआई सिस्टम्स, एनएलटीआई सिस्टम इज बीबो, ठीक है, बाउंड मतलब बाइबो कहें बीबो कहें, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, स्टेबल इफ एंड ओनली इफ impulse response is absolute summable, summation k is equal to minus infinity is infinity, modulus of magnitude of hk should be less than infinity, is less than infinity. Let's write the output of the system as magnitude of yn is equal to summation k is equal to minus infinity is infinity, hk xn minus k, पूरे का मॉडुलस is less than equal to summation k is equal to minus infinity is infinity, modulus of hk xn minus k। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो कि एन वाला जिस पे डिपेंड कर रहा है उसी के ऊपर आप मॉडुलस ले जाएं। इफ द इनपुट इज बाउंडेड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स, then the output is bounded by yn is less than equal to bx summation k is equal to minus infinity is infinity hk. The output is bounded if the absolute sum is finite. An LTI system is causal if and only if hk is equal to 0 for k is less than 0, ठीक है। Causality and stability example. Hn is equal to alpha n ufn is equal to 1 and is greater than equal to 0 0 else summation 0 to infinity an is equal to 1 over 1 minus a is less than 1, ठीक है। अच्छा h of n is equal to 0 n is less than 0, summation k is equal to minus infinity is infinity, a n u n is equal to summation k is equal to 0 से infinity a n, ठीक है, k is equal to 0 से infinity a n is equal to ये जो है, अच्छा ये जो पूरा था ना ए एन यू एन, इसको इसने लिख लिया अपने पास ए एन, ठीक है, वो जीरो से इन्फिनिटी कर दिया उसने, तो यू ऑफ एन की लिखने की जरूरत ही नहीं रही। इज इक्वल, पहले तो वैसे ही ज्यादा बाकी जीरो थे, इज इक्वल टू सम आ जाएगा 1 over 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए इज लेस देन 1, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 1, और ए इज लेस देन 1 के लिए ये फार्मूला बनता है 1/1 माइनस ए, लेकिन अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर वो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है उसका।
यार ये भी वो एक फार्मूला था, अल्फा माइनस एल ए माइनस ए डिवाइड बाय 1 माइनस ए की पावर एन, ए की पावर लोअर लिमिट एन वन से एन टू, ए की पावर लोअर लिमिट प्लस ए की पावर अपर लिमिट प्लस वन डिवाइड बाय 1 माइनस ए की पावर लोअर लिमिट। इस तरह कुछ था, वो देखते हैं आगे आ भी जाएगा। ठीक है, कन्वोल्यूशन सम, convolution summation yn is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity x k h and m minus k. Note that the above operation is convolution and can be written in short by yn is equal to x and h, and the output of an LTI system is equivalent to the convolution of the input and the impulse response. In a LTI system, the input sample in a linear time invariant system, the input sample at n is equal to k, represented as xk delta n minus k, is transformed by the system into an output sequence xk h n minus k for minus infinity से for minus n जो है वो minus infinity से infinity. Applications original with interference cleaned. अच्छा, ओरिजिनल ये था, इंटरफेरेंस के साथ ये हुआ, क्लीन जब किया उसको तो ये चीज बन गई हमारे पास। चलो टाइम, अच्छा ठीक है, ये कोई साउंड का होगा, स्पीच सिग्नल के उसको जो है वो साफ करने के लिए, या चलें देखते हैं मजीद। विजुअलाइजिंग कन्वोल्यूशन। अच्छा, विजुअलाइजिंग कन्वोल्यूशन, देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स टू द कैलकुलेशन। एच के को फ्लिप करेंगे तो एच माइनस के बन जाएगा, शिफ्ट करेंगे एच एन माइनस के हो जाएगा, एच एन माइनस के हो गया, मल्टीप्लाई किया एक्स के एच एन माइनस के, सम किया तो समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स के एच एन माइनस के। ठीक है, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई सम। अच्छा, अब चलिए ये तो हो गया, समझ आ गया, अब आगे देखते हैं करना कैसे। टेबुलर मैकेनिज्म भी है एक, टेबुलर मैकेनिज्म, कन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन, yn is equal to summation k is equal to minus infinity से infinity x k h n minus k, a b c d e f g h i j k l। अच्छा, लिन एंड फर्स्ट पेज 101, n x n h n y 0 x n h n y 1 x n h n y 2। ठीक है, अच्छा ऊपर सारे लिख दिए, n में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स एन में आ गया 1 माइनस 2 3 माइनस वन 0 0 0 0, एच एन में आ गया जी माइनस वन 1 2। तो पहला सैंपल यहाँ पे आएगा आपका, जब इस तरीके से आप इसको रखेंगे फर्स्ट पे, मतलब एच एन का जो है वो आखिरी वाला जो है वो, मतलब इस तरीके से ये फ्लिप और ड्रैग किया हुआ हमने इसको। ठीक है, अच्छा तो ये हमने जो पहले इसको यहाँ रखा, 2 और 1 का ओवरलैपिंग जो आया, ये इनकी मल्टीप्लाई हो गया दोनों, 2 आंसर आ गया। ठीक है, उस अगले में क्या हुआ, 1 स्टेप आगे मूव करेगा तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 2 टू द 4 तो माइनस 4 आ गया। ठीक है, 1 1 जा 1 तो माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 आंसर आया। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड। अच्छा, उसके बाद फिर अगले पे गए तो फिर ये जो तीन रखे तो ये तीनों मल्टीप्लाई हुए, 2 और 3 6 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, 6 माइनस 2 माइनस 1 तो ये 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे तो 2 माइनस 3 3 3 माइनस 6 0 1 0 0, ये आंसर आ जाएगा हमारा इन दी एंड। ठीक है, और इसका कोई इस तरह का भी चक्कर ऊपर लिखा हुआ भी है, कन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन yn is equal to summation k is equal to minus infinity से infinity x k h n minus k। और इसका कोई ये भी चक्कर होता है कि द लेंथ, जो आंसर की जो लेंथ आएगी ना, वो x of n plus h of n माइनस x of n plus h of n plus 1 मेरा ख्याल है। ठीक है, तो मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 थे x के, h के जो है वो 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा नहीं नहीं वो, हाँ जीरोस नहीं काउंट करने, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 3 इज एक्चुअली 8, तो आंसर आपका जो है वो 9 है बिल्कुल। तो एक्स की जो लेंथ है जीरोस को हटा के, वो तो हमारी मतलब मजबूरी थी, एक तरह से कहा हुआ था कि 8 तक हमने वो करने थे। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें तो, या हमने मैं ख्याल है वैसे लिख लिए हैं वो, तो ये 5 हो गए होती, 3 थे, छोटा था तो इसको फ्लिप करके ये ड्रैग कर लिया, और तो ये बेसिकली 5 प्लस 3 प्लस 1 जो है हमारे आंसर की लेंथ होनी चाहिए, तो ये एक तरह से चेकिंग मैकेनिज्म ही बन सकता है। अच्छा आगे, एग्जांपल टेबुलर, एक्स एन इज इक्वल टू 1 2 3, एच एन इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है,
एक्स और एच 1 2 3 रखा, नीचे 1 2 3 रखा, ठीक है। अच्छा ये एक टेबुलर मेथड है और ये अच्छा ठीक है, वो तो उसने करके दिखा दिया प्रॉपर ना। ये जो है इसमें क्या होता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कन्वेंशनल तरीके से। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 3, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 3 ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये 1 2 3 रिपीट हो गए प्रॉपर जिस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। ये नीचे 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर ये 10 आ गया, फिर ये 4 आ गया और फिर 1 आ गया। एक ये भी तरीका है काम करने का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया और बाद में सारा ऐड कर लिया। तो ये तो बेसिकली तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन ही हुई ना, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसकी। बेसिकली इट्स एक्चुअली 1 2 3 1 जिस तरह हम नॉर्मल करते होते हैं कि 123 टाइम्स 123, ये तो वही लग रहा है मुझे सारा। अच्छा, उसमें फिर सम करते हुए हम थोड़ा-सा फ़र्क काम करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ये 3 + 3 6 + 1 7 होना चाहिए हमारे आंसर का। 1 2 3 4 5 तो 5 आ रहे हैं। ख़ैर एनीवेज़ देखते हैं अब चीज़ों को। एग्ज़ाम्पल कन्वोल्यूशन समेशन कितना रह गया है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थे हम। ठीक है, मेबी आई शुड हैव डन दिस विथ अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल कन्वोल्यूशन समेशन xn 1 2 3 hn 1 2 3 xn 1 2 3 hk 1 2 3 अच्छा के डोमेन में लेके सबसे पहले इसको थोड़ा-सा आई वाज़ लुकिंग इनटू थिंग्स अच्छा वो आगे दिया वो भी है L ऑफ x प्लस L ऑफ h माइनस 1 लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ h माइनस 1 हम माइनस 1 करना है ये कहते हैं जी उस साथ तो ठीक है 5 माइनस 1 6 माइनस 1 5 हो जाएगा लेकिन फिर इन दिस केस तो 1 2 3 4 5 5 प्लस 3 वाज एक्चुअली 8 यानी लेट्स सी 1 2 3 1 2 3 उसको फ्लिप किया 3 2 1 हो गया वो ठीक है उसके बाद अच्छा पहले फ्लिप नहीं हो रहा था इसमें कोई फ्लिपिंग नहीं है ये सीधा उसके साथ ले गए इसी तरीके से ये जो है तो इसमें फ्लिप किया इसको 0 1 2 3 4 5 वो तो हमने ऊपर टाइम के वो लिख दिए तो 1 2 3 लिख दिया नीचे उसके बाद इनके फ्लिप किया हुआ है तो 3 2 1 यहाँ पे आया पहले फिर उस अगले पे गया फिर उस अगले पे गया फिर इस तरह जिस तरह इन हुआ है इसी तरह सिस्टम से आउट भी होना है इसने एच ऑफ एन माइनस के 3 2 1 ये हो गया ठीक है 3 2 1 3 2 1 3 2 1 करके और ये आ रहा है एच शिफ्ट ठीक है एच शिफ्ट हाँ ठीक है एच को अब हमने शिफ्ट भी कर दिया ठीक है इसको इन्वर्ट के फ्लिप करके फिर शिफ्टेड एच आ गया एच शिफ्ट करना है इसका आहिस्ता आहिस्ता हमने ठीक है ये पहले से शिफ्ट किया 2 प्लस अच्छा इसका आंसर 1 आ रहा है ये आ गया 2 प्लस 2 4 इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 10 ठीक है तो इस तरह से चलें आगे देखते हैं तो फिर इसी तरह ये आउट भी होगा फिर दोबारा आंसर आएगा इसमें 1 4 10 आ गया ना जिस तरह 1 4 10 12 9 फिर आ जाएगा दोबारा ठीक है तो ये दो तरीके भी हो गए हमारे पास करेंगे इसको आप करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 2 1 3 6 प्लस 6 प्लस 1 12 आ जाएगा वही देखें 12 है तो इस तरह फिर निकलते हुए 3 3 जा 9 प्लस 2 प्लस 1 तो बन जाएगा ये अच्छा नहीं सिर्फ 9 ही आएगा 3 3 टाइम्स 3 9 ठीक है जनरल हमने देख लिया आगे एग्जांपल द ऑपरेशन हैज अ सिंपल ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ठीक है एक्स ऑफ एन है अच्छा एन डोमेन में 0 -1 1 1 2 0 1 2 3
1 -1, ये जो है ना -1 0 1 2 -1 n एज ऑफ n, एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड 2 है, फ्रॉम एक्स एन एंड एच एन टू एक्स के एंड एच माइनस के, एच एन माइनस, एक्स एन गिवन है, एच एन गिवन है। एक्स एन क्या है बेसिकली 1 0 -1, ठीक है। एच एन क्या है आपके पास -1 2 1 2 -1 फ्रॉम एक्स एन एंड एच एन टू एक्स के एंड एच एन माइनस के। एक्स को के डोमेन में ले आए तो वही चीज रही, एक्स एन माइनस के जब हमने किया तो ये बेसिकली आप ये कह लें कि एन माइनस टू से एन प्लस वन में आ रहा है, ठीक है। एन माइनस टू, एन माइनस वन, एन जीरो, एन प्लस जीरो, एन प्लस, एन प्लस माइनस जीरो, एन माइनस टू से एन जीरो और एन वन, ठीक है। तो एच एन माइनस के, उसको हमने फ्लिप किया हुआ है सबसे पहले, अच्छा पूरे को ना जीरो एक्सिस के अराउंड, तो -1 इधर आ गया और वहां पे देखा तो 2 और 1 आ गया, ठीक है। तो हमने कहा जी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हमने n माइनस टू कह दिया है, ठीक है। अब ये हमने किस बेसिस पे कह दिया बेसिकली, क्योंकि n जो है वो एग्जैक्टली exactly खुद लाई कर रहा है बेसिकली 2 के ऊपर ना, तो उसको हमने 2 कह दिया, ठीक है, क्योंकि एक डोमेन में आ गया बेसिकली। तो खुद वो जीरो के ऊपर, जीरो के अबाउट हमने किया ना, तो जीरो को हमने खुद को n के कह दिया, n प्लस अगले वाले को n प्लस वन, पिछला n माइनस वन, पिछला n माइनस, ठीक है। अच्छा, एच एन माइनस के, note hn minus k minus k is the mirror image of hn minus n with the origin shifted to n, ठीक है। हाँ, origin जो है वो n पे आ गया, चले anyways let's move on। अच्छा, calculating successive values, ठीक है। we can calculate each output point by shifting the unit impulse response one sample at a time। h है y x, अच्छा 1 2 3 1 5 9, 1591 लिखा हो शायद, एच जीरो वन है, वाई जीरो, एक्स जीरो, एच जीरो, एच वन वन इज इक्वल टू वन, एक्स जीरो वन, एक्स वन जीरो। अच्छा, तो वाई एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के वाई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन लेस देन, अच्छा वी कैन के, अच्छा वाई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन इज लेस देन कितने, ये नहीं बता, ठीक है। वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन, वाई जीरो इज इक्वल टू टू, वाई वन इज इक्वल टू, वाई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन इज ग्रेटर देन, ठीक है। कैन बी जनरलाइज दिस रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, वाई बीच में कन्वोलुशन की वो दी हुई इक्वेशन, वी कैन, अच्छा वी वाई एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के, वाई माइनस वन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के एच माइनस वन माइनस के इज इक्वल टू एच माइनस वन एक्स जीरो एच माइनस वन माइनस जीरो प्लस एक्स वन एच माइनस वन एच माइनस टू प्लस एक्स टू एच माइनस टू, ये भी जीरो जा रहा है, ऊपर वाला भी जीरो था, ठीक है। प्लस एक्स थ्री प्लस एच माइनस वन माइनस थ्री, ये भी जीरो है, इज इक्वल टू एक्स जीरो और एच माइनस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये एक्स गिवन है आपको, ठीक है, सारा ये हो गया। एक्स ये है कि जीरो के ऊपर वन है, मतलब डेल्टा, और अच्छा नहीं, एक माइनस वन, टू पे जो है माइनस वन भी है, ठीक है। एच ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन, एच ऑफ, अच्छा ये तो एक्स था ना, अब नीचे जो है वो एच, ये जो है माइनस इन्फिनिटी से, अच्छा ये एंड में एन जो है, ये बेसिकली इसमें एच ऑफ एन जो है वो वन टू माइनस वन है, और ये बेसिकली माइनस वन जीरो वन टू, एच माइनस वन एच, एच ऑफ माइनस टू, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, एच ऑफ माइनस वन इज एक्चुअली वन, ठीक है। तो एक्स के जो है बन जाएगा हमारे पास, एक्स के तो वही है, बस के डोमेन आ गई, एच एफ एन माइनस के क्या है कि उसको आपने फ्लिप किया जीरो के इर्द गिर्द, और जहाँ पे जीरो था वहां पे एन कर दिया, और आगे वाले एन प्लस वन कर दिया, इसको एन माइनस वन एन माइनस टू कर दिया,
यही हुआ है बिल्कुल, ठीक है? तो ये इसने कह दिया कि एच ऑफ जब इसने इस तरीके से इसको खोला पूरे को, तो जब k की वैल्यूज़ इसने पुट की तो इसने कहा जी एच ऑफ -1 जो है ना x0, x1, x2, x3 के हम शुरू करते हैं x0, 1, 2, 3 बस 4 ही केसेज़ हैं हमारे पास, ठीक है? ठीक है। तो और y जो है बेसिकली ठीक है, क्या था y ऑफ माइनस अच्छा y ऑफ ये अब देखना अच्छा ठीक है। क्योंकि ये -1 से लेके 2 तक था और वो जो है वो 0 से 3 तक है। तो ये कहता है परहैप्स -1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो y ऑफ n इज़ इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन मतलब व्हाट्स द रेंज बेसिकली लोअर और मैक्सिमम, ठीक है। और y ऑफ -1 जो है वो क्या है, y0 क्या है, y1 क्या है, ठीक है। y ऑफ -1 क्या है, कि हमने n-1 पुट कर दिया, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब k की जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली h जो है बेसिकली क्योंकि n-k शिफ्टेड था ना ये, ठीक है। तो अब k अच्छा पहली वैल्यू जो आ गई वो आ गई जी 0 पे। तो 0 बेसिकली 0, 1, 2, 3 ठीक है, 4 ही वैल्यूज़ हमने भी टेस्ट की हैं। हमने कहा जी 0, 1, 2, 3 ठीक है। अच्छा, तो हमें ये पता लगा कि x ऑफ 0 टाइम्स h ऑफ -1 -0 x ऑफ 1 x ऑफ 2 x ऑफ 3 हो गया साथ h ऑफ -1 -0 -1 -1 -1 -2 ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा 0, 1, 2, 3 के ऊपर, ठीक है। के डोमेन में जो है ना बेसिकली ये 0, 1, 2, 3 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और ये कहता है कि h ऑफ -1 जो है बेसिकली h ऑफ -2 जो है वो 0 है। तो h ऑफ -2 ठीक है 0 है, -3 भी 0 है, -4 भी 0 है और अगर हम के डोमेन में देखें तो h ऑफ ठीक है, अगर हम उसको उसी तरह से देखें, h ऑफ -2 जो है वो 0 है, लेकिन एक इनमें से 1 भी ट्रू भी किया है इसने, वो है h ऑफ -1 ठीक है, h ऑफ -1 जो है वो बेसिकली 1 था, x ऑफ 0 हुँ, ठीक है। तो ठीक है, चलें ये चीज़ें जो हैं मज़ीद आगे भी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। और यहाँ तक कि डोमेन की बात कर रहे हैं, अब डोमेन तो यूँ निकलती होती है कि देखना ये पड़ जाता है आपको, जिस तरह ये n-2 है और ये n+1 आ गया ना, तो हम ये कह देंगे कि जी वो केसेस बनेंगे कि n+1 इज़ लेस देन जो है ना, तो ये अब इसको अगर देखा जाए एक तरीके के साथ कि ठीक है, चलें ये चीज़ें मेरा ख़्याल है कि मज़ीद आगे क्लियर भी हो जाएँगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा h ऑफ k x ऑफ k ठीक है। h ऑफ k जो है वो 1, 2, -1, -1 x ऑफ k जो है वो और था कहाँ पे 1, 2, -1, -1 के डोमेन में एन डोमेन में -1 स्टार्ट अच्छा एनीवेज़ अच्छा नीचे डोमेन डिफाइन कर दी -6 से 9 तक। एच ऑफ के लिख दिया 0, 1, 2, 3 पे डिफाइन हुआ है। एक्स ऑफ के कर दिया तो 1, 0, -1 है वो 1, 2, 3 पे है। ठीक है। तो 1, 2, 3 पे था तो इसने गलती से जो है वो उसको 1, 2, 3 पे था किया हुआ है 0, 1, 2 पे था बेसिकली। इस तरीके से वो भी एक शिफ्ट होना था। ठीक है। वो 0, 1, 2, 3 पे था -1, 0, 1, 2 पे था एच जो है और ये इसने कर दिया इसको 0, 1, 2, 3 पे। ठीक है। अच्छा एच ऑफ -3 -k -2 -k -1 -k 0 -k ठीक है। एच ऑफ -3 -k किया तो क्या हुआ कि ये उसको फ्लिप्ड जो है ना वो फिर बेसिकली आ गया यहाँ पे
ठीक है, आ गया बेसिकली -1 पे, जो कि नज़र -2 पे होना चाहिए था मेरा ख़्याल है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि तो वो फ्लिप बहरहाल यहाँ रख दिया, जो भी उससे पहले वाला वर्ज़न था ना, वहाँ पे रख दिया। उसको फ्लिप किया और इसको गुज़ारना है इसके ऊपर से, उसको यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद एक स्टेप आगे गया, इट डिडन्ट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद फिर एक स्टेप और आगे किया उसको, तो के डोमेन में अगर देखा जाए तो -3 -k, ठीक है, -2, हुँ, ये अगर इसको हम इस तरह कर दें तो फिर ये बन जाता है -3 -k, -2 -k बेसिकली, ठीक है, कि जहाँ पे उसका वो 0 था ना बेसिकली, तो 0 पोज़ीशन को अगर हम नोटिस में लाएँ, तो बेसिकली तो ये फिर वहाँ बन जाता है कि उसके 0 को -3 पे ले आए। हाँ, इसके 0 को -2 पे ले गए, 0 को -1 पे ले गए, फिर इसके 0 को 0 पे ले गए हम बेसिकली, ठीक है। हाँ, इस तरह से समझ में आ रहा है। -3 -k -2 -k माइनस, अच्छा ये इधर रखा। ग्राफिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली हो गया, ये आगे गया, हाँ, तो आंसर आ गया 1। फिर अगले पे गया, तो ये आ गया 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा, तो ये बेसिकली बन गया फिर 2 + 2 होना था ना ये, तो ये 4 आंसर आना चाहिए था। और इसी तरीके के साथ या आई एम राइट, इट 4 बनता था। खैर उससे आगे जब गया, तो बेसिकली क्या हुआ कि -1, ये -1 +4, ठीक है, -1 -1 4 -1, ये बन गया जनाब 2 बनता है ये, क्योंकि 4 और -1 और -1, ठीक है, तो 2 बन रहा था ये। तो ये आंसर ने किया हुआ है -1 + 0 -1। अच्छा, अच्छा हाँ, ये तो बेसिकली इसको x के साथ कर रहे हैं, उसको फ्लिप किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिर अगर हम इसको दोबारा देखें तो इन दिस केस कुछ भी नहीं बना। इस केस में अगर वही, अब ये इस केस में फिर 1 कैसे बना दिया? ये कुछ भी नहीं था पहले के, जो सेकंड केस में। थर्ड वाले में अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ 1 आ जाता है, ठीक है। और अच्छा बेसिकली वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 0 कंसीडर अगर हम करें तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया यहाँ पे। हाँ, ठीक है। हुँ, 2 0 तो 0 एंड 1 1 ज़ा 1। हुँ, हुँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा माइनस, ये जो है 2 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ -1, ठीक है। ख़ैर एनीवेज़ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये x आ गया 1 2 3, y आ गया 1 5 9 1, y1 आ गया x के h-1, h1 माइनस के समेशन है, ठीक है, x h y कॉज़ल। अच्छा, y(1) इज़ इक्वल टू, ऐसे ये y1 इज़ इक्वल टू समेशन x के h1 माइनस के y1 इज़ इक्वल टू x0 h1 प्लस x1 h0। 5 इज़ इक्वल टू 1 h1 प्लस 2 2 और आगे 1 हो गया। h1 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3, h1 इज़ इक्वल टू 1 3। x h y कॉज़ल y0 इज़ इक्वल टू समेशन k इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x के h माइनस के, y0 इज़ इक्वल टू x0 h0 प्लस x1 h माइनस 1। h माइनस 1 जो है वो इसको 0 लग रहा है, ठीक है, होगा। 1 इज़ इक्वल टू 1 h ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये x था, ये y था, y इज़ इक्वल टू y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू x समेशन x के h1 माइनस के y1 इज़ इक्वल टू x0 h1 x1 h0, ठीक है। तो 5 हमें पहले ही पता था y1 क्या है, वो 5 था। 5 इज़ इक्वल टू x ऑफ 0 1 था, तो h ऑफ 1 ये आ गया, एच ऑफ 1 हमें पता लग गया क्या है, एच ऑफ 1 जो है वो बेसिकली 3 है। तो एच ऑफ 0 बेसिकली, अच्छा ये हमने यूँ निकाल लिया, ठीक है। हमने कहा जी वाई ऑफ 1 तो हमें पता है। तो एक्स ऑफ समेशन एक्स के किया तो एक्स 0 कर दिया, तो ये जब वाई जहाँ पे 1 था,
वाई ऑफ 1 था तो एक्स ऑफ एक्स के जो वो तो n था ना, तो इसने तो स्वीप करना था बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ना। इसको हमने कहा कि जी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वहाँ तो x ही नहीं था ना, तो ये बन जाएँगे 0, 1, 2। 0, 1 और 2 ये 3 ही केसेज़ हैं जहाँ पे बेसिकली इसने वैलिड होना था। ठीक है? हमने कहा x ऑफ 0, x ऑफ 1 एंड x ऑफ 2। ठीक है? तो x ऑफ 0 हम करते हैं, तो ये बन जाता है बेसिकली कोई केस हमने ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल y1 ले लिया। उसके लिए हमने किया x0, 1, 2। ठीक है? तो उसमें आ गया जी h1 माइनस वही बात 0, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और इसी तरह 1 माइनस 2 जो है बेसिकली वो -1 हो जाएगा। तो h ऑफ -1 को तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि सिस्टम जो है वो कॉज़ल है। ठीक है? तो नहीं, नॉन कॉज़ल के लिए, वो तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो इन्हीं 2 को हम एग्ज़ीक्यूट किया तो h ऑफ 1 आ गया हमारे पास। आगे जो है x h y कॉज़ल। अच्छा, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू समेशन k इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x k h माइनस k। ठीक है? तो वही हमने किया, हमने इस दफ़ा क्या किया, हमने कहा जी y ऑफ 0 को ले लेते हैं, हम कोई भी ले सकते थे। y ऑफ 0 कर लिया हमने और हमें बेसिकली, ठीक है, तो हमने ये किया तो फिर हमने वही कहा, हमने कहा सिस्टम कॉज़ल है तो बेसिकली क्या होगा कि n जो है ना बेसिकली वो 0 या उससे ऊपर ही जो है ना, अब हमने x ऑफ 0, अच्छा वो x तो है ही 3 ना, तो मतलब है कि 0, 1 और 2 के ऊपर है, तो 0 वाले केस ले लिया, 1 केस ले लिया। तो 0 के साथ जब किया तो h ऑफ 0 आ गया बेसिकली। ठीक है? h ऑफ 0 आ गया बेसिकली, क्योंकि वो h ऑफ ऑलरेडी 0 माइनस के, क्योंकि 0th केस लिया हुआ था हमने। वो 0th लिया हुआ था, हम 1th ले लेते। 1th केस ले लिया, 2th ले लिया, ठीक है? 3rd केस ले लेते हम, 3th ले लेते। ये क्यों नहीं लिया? y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2 कर लेते तो क्या फ़र्क पड़ना था? ख़ैर अगर हमने 0 कर लिया, अब 2 कब कर सकता है बंदा सारे ही, ठीक है? तो क्योंकि x ऑफ 0 भी अवेलेबल है, हाँ, ठीक है, तो बंदा उसको बिल्कुल किया जा सकता है। और x तो मैटर भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, y के केस में x तो हमेशा से वही होंगे, y 0, 1, 2 और 3, ये हम केसेस ले सकते थे। तो ख़ैर हमने जब h ऑफ 0 निकाला तो h ऑफ 0 जो है वो बेसिकली हमें नहीं पता इस वक़्त। h ऑफ 1 हमें पता है कि वो h ऑफ -1 बेसिकली इसको किसी तरह से पता है। एंड हाउ पता है कि h ऑफ -1, क्योंकि वो, हाँ, अब हाउ इज़ h ऑफ -1 0, क्योंकि सिस्टम कॉज़ल है बेसिकली, ठीक है? तो ये सूरत-ए-हाल है। h ऑफ -1 जो है वो 0 है। हाँ, ठीक है? इसी तरीके के साथ, और इसका मतलब है कि सारों के साथ नहीं आएँगी, क्योंकि वैल्यूज़ जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर ये वैल्यूज़ पॉज़िटिव आएँगी और वो हमें पता भी नहीं है बेसिकली ना, इसलिए हमने कोशिश की है कि लोअर वाली वैल्यूज़ के साथ हमने कंप्यूट कर लिए, ताकि जो है जो h ऑफ 0, हाँ, h ऑफ 0 इसको पहले से पता था, ठीक है। तो ये लोएस्ट से ही शुरू होगा कि y 0 से करें, फिर y 1 से करें, ताकि जो है वो नीचे की वैल्यूज़ फिर पता होती है बंदे को। हाँ, ठीक है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं तो फिर h की भी आगे की वैल्यू आनी है। तो हमने मिनिमम वैल्यू रखी तो h वो जो है वो नेगेटिव में चला गया, तो कुछ वैल्यू तो हमें नोन थी कि वो 0 है, क्योंकि सिस्टम कॉज़ल है। तो आगे की वैल्यू फिर हमारे पास कम रह गई कंप्यूट करने के लिए। तो इसी तरह 0 केस में जब हमने शुरू किया तो h ऑफ -1 फिर हमें कन्फर्म हो गया कि x ऑफ 1, h ऑफ -1 फिर आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना h ऑफ -2 की, क्योंकि बेसिकली वो बनना था। ठीक है? इसी तरीके से ना, मतलब है कि x ऑफ ये यूँ हो जाना था, x ऑफ 0 हुआ, फिर x ऑफ 1 हुआ, फिर x ऑफ 2 भी आ सकता था, लेकिन वो h ऑफ -2 हो जाना था, वो भी 0 था। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि y0 1 था, तो x0 1 था, तो h0 आ गया, तो h0 जो है वो 1 हो गया आपके पास, ठीक है। फिर h0 निकल आया तो उसने अगेन जब y1 केस के लिए किया उसने, तो y1 केस के लिए जब किया तो फिर वही 1 माइनस की आ गई अब ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो फिर होना यही था कि हमें तो 0 1 2 3 पता है सिर्फ, 0 1 और 2, ठीक है। तो ये h ऑफ 1 माइनस के में जब एक दफ़ा 0 पुट करेंगे तो h 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर एक दफ़ा -1 हो जाएगा। और इस केस में जो है ये आ रही थी बेसिकली h ऑफ 0, h ऑफ -1 और h ऑफ -2, ठीक है? और यहाँ पे ये हो रहा है h ऑफ 1, h ऑफ 0, h ऑफ -1, इसी तरह अगले y2 में जाएँगे तो ये हो जाएगा h ऑफ 2, h ऑफ 1, h ऑफ 0, इसी तरह चलता रहेगा। ख़ैर
सही है, एस निकल आया अल्टीमेटली 103। ग्राफिकल कन्वोल्यूशन, graphical convolution, continued observations. Y of n is equal to 0 for n greater than 4. If we define the duration of hn as the difference in time from the first non-zero sample to the last non-zero sample, the duration of hn lh is 4 samples. Similarly, lx is equal to 3. The duration of yn is ly is equal to lx plus lh minus 1. This is a good sanity check. Acha. Graphical convolution, continued. Observations. Y of n is equal to 0 for n greater than 4. If we define the duration of hn as the difference in time from the first non-zero sample to the last non-zero sample, the duration of hn lh is 4 samples. Similarly, lx is equal to lx and lh. lx is equal to 3. Okay. Length of x and length of h is 4 samples. Similarly, length of x is 3 samples. The duration of yn is ly is equal to lx plus lh minus 1. This is a good sanity check. ठीक है, अच्छा, तो लेंथ ऑफ एल प्लस लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ एच प्लस 1 था, माइनस 1, ठीक है, ओके, इट इज माइनस 1, ठीक है, एक दो जगह देखा भी है इसको। लेट्स मूव ऑन ग्राफिकली। अच्छा, ये स्क्वायर बना हुआ पूरा, ठीक है, एक्स ऑफ टॉ, फिर स्क्वायर बना हुआ है टाइम डोमेन में, जा रहा है वाई, और एक्स पे जो है वो एक्स ऑफ टॉ दे रहा है, एच ऑफ टी दे रहा है वर्टिकल में, और लेफ्ट पे नीचे हॉरिजॉन्टल पे दे रहा है टी। तो ये इस तरह से ट्राइंगल बने हुए हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसी तरीके से एच ऑफ टी माइनस टॉ, जो अगर वर्टिकल पे है, और नीचे जो है डोमेन जो है वो अगेन इट्स नॉट डिफाइंड बेसिकली, तो ठीक है, ओवरलैप वो बता रहा है कि एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टी माइनस टॉ, ठीक है, ये कह रहा है इस तरीके से जो है वो, हाँ, इसको फ्लिप किया एच ऑफ टी, जहाँ पे वर्टिकल में शो हो रहा है, इसको हमने फ्लिप किया, और उसके बाद इसको हमने जो है वो विंडो की तरह मूव करना शुरू किया। तो कुछ पहले पीरियड आएगा जिसमें नो ओवरलैप होगा, फिर पार्शियल ओवरलैप होगा, फिर कंप्लीट ओवरलैप होगा, फिर पार्शियल ओवरलैप होगा, फिर वो बाहर चला जाएगा। 5 केसेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी तब होगा जब बेसिकली जो एच ऑफ टी जहाँ पे वर्टिकल है, वो वाली जो चीज़ है बेसिकली, वो बेसिकली छोटा होगा, ठीक है, एक्स ऑफ टॉ से, ठीक है। तो इसको फ्लिप करेंगे तो एच ऑफ माइनस टी जो है एच ऑफ माइनस टॉ बन जाएगा बेसिकली। तो एच ऑफ टी माइनस टॉ से करके उसको फिर हम ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जी ऑफ टी माइनस टॉ, ठीक है, टी माइनस वन, तो -2 -1 0 1 2 3 4 एफ ऑफ टॉ। अच्छा, टी माइनस वन, फिर ये आगे टी है। अच्छा, ये इस तरह चल रहा है, जी टी माइनस टॉ है, और ये इस तरह ट्राइंगल है। अच्छा, ये ऊपर है वर्टिकल में, और अच्छा हॉरिजॉन्टल डोमेन में टॉ आ गया, और एफ ऑफ टॉ, जी ऑफ टी माइनस टॉ आ गया, और एफ ऑफ टॉ आ गया, ठीक है। अच्छा, ये नीचे जो है एफ कन्वोल्यूशन विद जी इज इक्वल टू 0, नो ओवरलैप इन दिस केस, ठीक है, कन्वोल्यूशन का आंसर 0 है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, जी टी माइनस टॉ, उसको फ्लिप करके तो इसके साथ हम पास कर रहे हैं, ठीक है, -1 से 3 तक बेसिकली फंक्शन खुद है, और ये वाला जो है बेसिकली जो पास हो रहा है, वो तो सिर्फ 2 सैंपल्स पे लाई कर रहा है बेसिकली, -3 माइनस, हाँ, -3 -2 वो भी फ्लिप हुआ हुआ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये देखें, ये पार्शियल ओवरलैप आ गया। अच्छा, -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, टी माइनस वन टी, ठीक है, और ये जहाँ पे बेसिकली टी -1 लिखा हुआ है, बेसिकली जहाँ पे टी लिखा हुआ है वो एक्चुअली में 0 था, जहाँ पे सिग्नल एक्चुअली में लाई कर रहा था, ठीक है। और इसी तरह हम इसीलिए हमने उसको बेसिकली फ्लिप किया, तो वो असल में ट्राइंगल तो मुंह उस तरफ था उसका। अच्छा, ठीक है, तो वो उधर था, तो हमने उसको फ्लिप किया तो ये इधर आ गया, तो इसको हमने -1 कह दिया, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, तो ये खैर केस तो यही होगा ना कि टी इज लेस देन माइनस, ये टी, अब ये टी और टी माइनस वन जो है ना, जहाँ जहाँ नो ओवरलैप केस में क्या केस बनना था हमारे पास, वो हमारे पास केस बनना था कि जी, ठीक है, टी इज लेस देन -1, ठीक है। इस केस में हमारे पास केस बनेगा कि टी -1 जो है
जो है ना t इज ग्रेटर देन -1 एंड t -1 इज लेस देन -1, ठीक है। तो फिर ये -1 से 3 तक खुद लाई कर रहा है बेसिकली। तो f जो कन्वोल्यूशन है नीचे वो देखें तो ये आ रहा है इंटीग्रल -1 से t। तो ये डिस्क्रीट डोमेन में नहीं, ये एक तरह से कंटीन्यूअस डोमेन का दिया हुआ है। तो बस है डिस्क्रीट। अच्छा, -1 से t, ठीक है, टाइम्स t माइनस टॉ d टॉ, ठीक है। तो हम कंटीन्यूअस डोमेन तो शायद नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ, चलें। -1 से t 1 टाइम्स t माइनस टॉ d टॉ, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि वो जो सिग्नल दूसरा है वो बेसिकली t माइनस टॉ ये वाला है ना। तो 1 तो उसका एम्पलीट्यूड 1 था यहाँ पे, तो इसलिए उसको 1 लिख दिया और t माइनस टॉ लिख दिया हमने इसको, ठीक है, क्योंकि t माइनस टॉ इसी तरह से वेरिएट बेसिकली बन रहा है। इसका फंक्शन बेसिकली वो है t, इसकी स्लोप देखें ना, स्लोप 1 है इसकी, ठीक है, टाइम डोमेन में अगर देखें हम, ठीक है, सॉरी स्लोप इसकी -1 है, उनका टॉ डोमेन है ये, ठीक है, -1 स्लोप है और t जो है ना ये इसका इंटरसेप्ट है बेसिकली, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। और टी वो इंटरसेप्ट है जहाँ पे ये बेसिकली वाई से टकराएगा, ठीक है। अच्छा, डी टॉ, ठीक है, टी इसका वो इंटरसेप्ट है जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन को टच करेगा बेसिकली, ठीक है, होता तो ऐसे ही है, लेट्स सी फर्दर, ठीक है, इज इक्वल टू, टी जो है ये इसका इंटरसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सिंपल इंटीग्रेशन ले ली तो टी स्क्वायर, टी की इंटीग्रेशन आ जानी थी डी टॉ, हाँ, इन टर्म्स ऑफ टॉ आनी थी बेसिकली तो। हाँ, टी तो वैसे ही था, उसका तो कोई वो नहीं, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन तो 0 हो जाती है ना, और या 1 हो जाती है मेरा ख्याल है। हाँ, 1 हो जाएगी ना। तो खैर ये इंटीग्रेशन अप्लाई की इसने, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस 1 बाई 2, ये अब हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन इंटीग्रल इंटी इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज या ऑल केसेस इंटीग्रेशन, ये देखो लिस्ट आ गई इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो ये देखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट जो है वो x हो जाता है, t t आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। और उसके अंदर फिर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट वो चीजें पुट भी हुआ करती हैं, ठीक है। तो मजीद इसको अब ये कहते हैं हम, तो हमें बेसिकली हमारा सवाल का जवाब मिल गया है। यहाँ से इसको हम करेंगे बंद, इसको हम करेंगे वापस। तो ये पता लगा कि एच ऑफ इंटीग्रल जब आएगा, टी का लेता होगा और माइनस टॉ का लेता होगा, ठीक है। तो जब टी का इंटीग्रल आएगा तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टॉ, तो बेसिकली टॉ आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, टी तो बाहर आ गया ना। अब जब टॉ आ गया तो टॉ के अंदर हम पुट करेंगे जो है ना टी माइनस माइनस वन, ठीक है, तो वो बेसिकली बन जाएगा टी प्लस वन, ठीक है, तो टी स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली वो, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। टी की इंटीग्रेशन ये आई है हमारे पास, टी स्क्वायर प्लस वन, अभी देखते हैं उसको आगे, ठीक है। अच्छा, साइड पे अब नोट कर लिया आपने कि जी टी स्क्वायर प्लस वन आ गई एक चीज। अगला वाला क्या आया आपके पास, अगला वाला आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ अगर आपको किसी को कोई इशू है तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, मिसाल इसको यहाँ से यूं किया तो यहाँ पे आए, ठीक है। फॉर सेक मैंने यहाँ पे लिख लिया जी टी स्क्वायर प्लस वन, ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा पहला आंसर आया था, ठीक है। आगे इसको देख लेते हैं। अब हम जब माइनस टॉ का लेने लगे हैं, ठीक है, तो माइनस टॉ, टॉ का क्या आएगा बेसिकली, फिर जाते हैं हम वापस। अच्छा, ये देखिए, ये कहता है कि इंटीग्रल एक्स एन, तो हमारे पास एक्स की पावर वन है बेसिकली। तो वो ये कह देता है कि इसका जो इंटीग्रेशन बनेगी वो बनेगी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन प्लस वन, ठीक है, मतलब टॉ के केस में हमारे पास आ जाएगा टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास आ गया टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब
टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारे पास, इसके अंदर फिर वो चीज़ें पुट होंगी सारी की सारी, ठीक है? तो ये बन जाएगा बेसिकली आपके पास 1/2 को 2 मिनट साइड पे रख लेते हैं, ठीक है? और इसमें आप करेंगे टॉ स्क्वायर के अंदर जो है टी स्क्वायर माइनस माइनस 1, ठीक है? तो इस दफ़ा टी स्क्वायर माइनस माइनस 1 का भी स्क्वायर है, तो इसे बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ उसके, ठीक है? तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? तो टी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2, ठीक है? तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 और माइनस 1/2, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं, आप ये मैंने जनरली यहाँ पे अपने उसके लिए लिख लिया, ठीक है? तो ये केस बन गया हमारा। तो मान लो मैंने से 1/2 निकाला तो 1/2 बच गया। टी स्क्वायर में 1/2 ऐड किया, ठीक है? तो ये बन गया बेसिकली आपके पास अ, 3 3/2 टी स्क्वायर, ठीक है? प्लस 1/2, ठीक है? लेट्स सी, यहाँ पे आ जाएँगे। अच्छा, 3/2, अच्छा, तो ये आ गया देखें 3/2 टी स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है? अब सारा हमारा ठीक आया, सिर्फ़ इसका जो जहाँ टी आ रहा है वहाँ हमारा टी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? और उसकी क्या वजह है बेसिकली, कि उसकी ये वजह है कि टी स्क्वायर बाय 2 तो हमने निकाला हुआ है। ये जो टी है ना, इसकी जगह जो है टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, टी आ जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है, आई ऑल्सो एग्री। टी स्क्वायर नहीं आना चाहिए था पहला वाला जो है, ठीक है? तो इन दैट केस बेसिकली क्या बनेगा, हमने इंटीग्रेशन पे थोड़ी-सी गलती हुई है। इंटी हाँ, हमने टी बेसिकली बाहर ले लिया था और उसके अंदर फिर टी वहाँ से आया था। ऑलराइट। हुँ, ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टॉ थी, तो इंटीग्रेशन जो है वो टी की इंटीग्रेशन क्या आनी चाहिए थी, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और टी वैसे के वैसे आ जाता है। हाँ, टी स्क्वायर माइनस 1 उस तरह बन गया था प्लस 1, ठीक है। ख़ैर ये माइनर डिटेल्स हैं, इतना कंटीन्यूअस डोमेन के वैसे भी मेरे ख़्याल हम पढ़ नहीं रहे। सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस ऑल, इसका कोई वो ज़्यादा सर पैर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अदरवाइज़ फॉर्मली अगर किया जाए तो ये इंसान यूँ भी कर सकता है कि यहाँ से आके प्रॉपर्ली आप यहाँ पे नोट, ठीक है, सैंपल नोटपैड खोल लें, उसको बेशक सेव ना करें और उसके अंदर ये सारा का सारा आप करके ना, मतलब है कि टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस जो है ना टी स्क्वायर बाय 2, इस तरह से बंदा कर सकता है, ठीक है। फॉर द टाइम इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ से हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जनरली अगर हम हिसाब लगाएँ तो ठीक है कंटीन्यूअस डोमेन का। अब ये देखिए, ये फिर आ गया आपके पास बेसिकली कि अब वो अंदर आ गया है, ठीक है। So I think it's enough for today. We'll discuss other things in some other class. Let's have a end for this video. Thank you. Thank you very much. Bye.